जीवन मूल्य मानव को महान एवं सम्माननीय बनाते हैं। आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और नीरस हो गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत 8 दशकों से संपन्न करने का प्रयास कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके लिए परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी भावना प्रेरणा स्रोत रही। सन 1936 में सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रेरणा द्वारा सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज के माध्यम से इसका बीजारोपण ओम मंडली के रूप में हुआ। दादा लेखराज भगवान में अटूट विश्वास रखते थे और उनकी परमात्मा मिलन की लगन से प्रभावित होकर परमात्मा ने उन्हें अनेक दिव्य साक्षात्कार कराए। और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देकर नए युग की स्थापना के लिए निमित्त बनाया। इसके पश्चात अनेक लोग ओम मंडली से जुड़ने लगे। ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखते हुए संस्था का नेतृत्व माताओं और बहनों को सौंपा। विभाजन के पश्चात सन 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा वत्सों ने लोक कल्याण हेतु अपने कदम देश विदेश में बढ़ाए और यह संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुई। 18 जनवरी 1969 में संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा अपनी देह को त्याग कर अव्यक्त हो गए। तब संस्था का कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी ने संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में आज ये संस्था सारे विश्व में 133 देशों में अपनी 9000 से अधिक शाखाओं के साथ एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है तथा आबू पर्वत स्थित पांडव भवन संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना। इसके अलावा देश विदेश में भी मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन एनजीओ के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया। समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राजयोग की निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। महिलाओं, युवाओं, शिक्षाविद, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान करने हेतु 20 प्रभागों की स्थापना की गई है, जो पिछले 3 दशकों से अविराम सेवा कर रही है। वर्तमान समय मुख्य प्रशासिका के रूप में राजयोगिनी दादी जानकी जी संस्था की संभाल कर रही हैं तथा राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका एवं आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी सह मुख्य प्रशासिका के रूप में उनकी सहयोगी हैं। आध्यात्मिक जगत के ये तीनों ही श्रेष्ठ सितारे इस यज्ञ को निर्विघ्न चला रहे हैं। यहाँ पर हर धर्म, जाति, आयु, भाषा का व्यक्ति इस ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को लाभान्वित कर सकता है। अब तक विश्व के लाखों भाई बहनें अपनी संकीर्ण विचारधारा से मुक्त होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के निमित्त बन रहे हैं।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी उपस्थित सभागण का। मैं रेणु कचोलिया, प्रेसिडेंट अर्चना फाउंडेशन मेन विंग, आपको इस जूम मंच का कार्यक्रम संभाल रही हूँ। आज की मीटिंग में आदरणीय सिस्टर शिवानी द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन किया जाएगा, जिसका शीर्षक है अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, या जो चाहें वो पाए। हमारे बीच इस मंच पर आदरणीय राजश्री जी बिरला, जो हमारी चेयरपर्सन है अर्चना फाउंडेशन की, और माननीय अतिथि बी.के. शिवानी जी उपस्थित हैं। अर्चना फाउंडेशन व सभी सभागण की ओर से आपको शत-शत प्रणाम व अभिनंदन। मैं हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ आदरणीय ट्रस्टीगण, मेरे फेलो अर्चनाइट्स, फैमिली, फ्रेंड्स और सभी श्रोतागण को जो आज इस मंच पर जुड़े हैं। अब हम मीटिंग की ओर अग्रसर करते हैं और शुरुआत करते हैं अर्चना फाउंडेशन की प्रार्थना से। अर्चना फाउंडेशन आज हमें बहुत खुशी है कि अर्चना फाउंडेशन की चेयरपर्सन राजश्री जी बिरला हमारे बीच है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनकी सादगी व कर्तव्य निष्ठा प्रेरणादायक है। मैं आदरणीय राजश्री जी से मार्गदर्शन के लिए अनुरोध करती हूँ। राजश्री जी कुछ बोलिए। Respected Shivani ji, fellow Archanites and this distinguished audience, it's been an enriching experience to be closely engaged with the Archana Foundation for several decades now. It is also very rewarding to see Archanites continuously aim to unlock their creative potential to the optimum. Resolute women of grit and substance. Women fulfilling their multiple roles as homemakers, family first, professionals next, and alongside thinking beyond themselves, so positive-minded. They reflect the triumph of the human spirit. All along, Archanites think like the famous philosopher René Descartes. I think, therefore I am. Thoughts become actions, and actions translate into deeds. So I am delighted that Shivani ji, in a manner of speaking, would dwell on this angle. Let me share personally how this line of thinking was begun from the very beginning. As children, we were taught to traverse this path of self-belief, a path of purpose, encouraged
to be unafraid, to express ourselves boldly but respectfully, to trust the inner choir, and to dream big. The virtues of being mindful, of living in the moment, the need for generosity, and the importance of counting our blessings were always extolled. The seed was sown. It became a generational legacy replicable. We thus segued into something larger, tuned to selfless service with compassion. And this was only because of this constant voice humming in the heart. Be positive, attract what you think, believe you can, and you will. I would like to thank Shashiji Khitan, Renuji Kacholia, and Janvi Drolia for organizing this enriching talk by respected Shivani ji. Thank you. थैंक यू राजश्री जी, आपके शब्दों ने हमें बहुत प्रेरित किया है। आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अतिथि शिवानी जी के परिचय के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जूनियर विंग प्रेसिडेंट जानवी ड्रोलिया, जो उनके बारे में आपको बताएंगे। जानवी। Thank you, Aunty. Shivani Verma, fondly known to us as BK Shivani or Sister Shivani, was born in Pune on 31st May 1972. She had a profound love for science and was a good student. She is an electronics engineer from Pune University. Before the end of college, however, she was attending the local Brahma Kumari Center and was connected to the Brahma Kumaris. She experienced the presence of God during meditation and hence decided to go on with this and further understand the knowledge. This way, Sister Shivani came in contact with the Brahma Kumari's Godly Spiritual University. Sister Shivani also applied the knowledge of science to understand the existence and task of God. As realizing the self as a soul, she deeply understood its relationship with the Supreme Soul. This way, she progressed in this path day by day. BK Shivani is a practitioner of Raj Yoga meditation of the Brahma Kumaris for over 22 years. Her practical application of spiritual principles on the TV program Awakening with Brahma Kumaris for over 13 years has empowered people to come over issues of emotional distress, depression, and relationship conflicts. In March 2019, she was awarded the prestigious Nari Shakti Puraskar, the highest civilian honor for women in India, for her role in transforming human behaviors. She has been appointed as the Goodwill Ambassador by the World Psychiatrist Association. For her excellence in empowering spiritual consciousness, she was also honored the Women of the Decade Achievers Award in 2014. Thousands of people across the globe are benefited from the practical wisdom shared and explained by Sister Shivani in a simple way. She interacts with over 6 million followers on social media regularly. The compassionate, wise, and sweet nature of the divine Sister Shivani mesmerizes everyone around. As she rightly quotes, the smiling face is never out of fashion, so always keep smiling. And we truly cannot control our smiles today, as we are blessed to have her here with us today to shower us all with her love and wisdom. Over to you, Renu Aunty. Janvi, please invite Shivani ji for the talk. Please welcome Shivani ji. A warm welcome to you, Sister Shivani. Thank you so much. Thank you. Shukriya and Om Shanti. Attract what you want. के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए exactly कि what do I want, है ना? मोटा मोटा अगर हम अपने आप से या किसी और से पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए, what is it that I want? So think about it now, and on the journey anyways, the list can keep changing. But at least take a minute to pause and ask yourself this question.
very deeply. 3 things. Choose any 3 things today. That if I could be blessed with 3 things today that I want, and if God had to come and say, ask and you will get it today. So what are the 3 things that I would want? अभी decide करना है और लिख भी लेना अपने पास किसी चीज पे कि this is what I had asked for. क्योंकि फिर जिस दिन वो सच हो जाएगा तो पता होना चाहिए ना, this is what I had asked for and वो मिल गया मुझे. But these 3 things have to be connected to you. Don't say I want this in my son's life, this in my daughter's life. That they will have to work on. You will have to say 3 things that you want. You want. And then write it out for yourself if you choose them. Chat नहीं खुला हुआ, नहीं तो आपको request करते कि आप chat पे भी डाल सकते हो, whatever you've decided. So everybody else will also know when it manifests in your life. So one thing in life is, what do I want? Second thing is, how do I get it? How do I get it? And the third thing is, it's like I want to change. For me to want to create a change, for me to create a change in myself, I need to know, why do I want it? How do I get it? And most important, I want it. So the how, why, and the want is very important. We know a lot of things that we want, but how do I get it? And why do I want it in my life is very important. And now, whatever I have chosen, those 3 things, I need to be very clear next how to get it. अगर हम आप chat activate कर सकते हैं क्या रेनू जी? कर सकते हैं तो let's give कर दिया? So if anybody wants to share on the group what they have chosen, if it's not personal, you can put it on the group. कई बार आपकी लिस्ट देख के किसी और को याद आ जाएगा, ओ हो नहीं नहीं मुझे भी ये वाला चाहिए था, चलो change my list from now. So in one word वो लिखना कि what do I want in life? अपने आप को देखना होता है. कई बार हम आसपास सुनते हैं, अच्छा इनको भी ये चाहिए, इनको भी ये चाहिए, मुझे भी चाहिए. Good health, happiness, peace, happiness, contentment, peace and health, nirogi sharir, peace, happiness, good relationships, good health till end of life. Very good. Understanding. Very good. ये तो बड़ी इजी है लिस्ट अचीव करनी जो आप सबने लिखी है. ये तो बहुत इजी है अचीव करनी. हैप्पीनेस, पीपल. अच्छा, गुड पीपल अराउंड मी, हाउ स्वीट. ये किसने लिखा? गुड पीपल अराउंड मी. Very sweet. We're not very sure whether we can manifest that, but we can manifest one thing, that we will think good about everyone who's around us. तो फिर automatically वो good people बन जाते हैं. People are what we think about them. People are less about who they are. People are how we perceive them. It's the lens that we wear. So whatever lens we wear, through that lens we see people. कई बार हमें लगता है कि लोगों ने मेरे बारे में ऐसा कहा या उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, तो हमें बुरा लगता है. उसने हमारे बारे में ऐसा कहा, फिर उन्होंने दूसरों को भी ऐसा कहा, तो दूसरे भी मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे. Always sort out one thing. आप जो हैं, आपके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि कोई आपके लिए कहता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके साथ तो मैं अपनी पूरा दिन स्पेंड करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आएगा. एंड कोई और कह रहा है इनके साथ मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती, आई जस्ट कांट स्टैंड दिस पर्सन. सो हाउ इज इट दैट one person would love being around you and one person just cannot stand being around you? Why is it like that? But we are the same person, right? We are the same person. Some people would love to work with us, and some people will say, I can work with anybody, but I cannot work with this person. But I am the same person. Then why is it that different people have a different opinion about me? Because the opinion people will have about me will be through their sanskar.
So their sanskar is going to be the filter through which they see me. So suppose someone has a sanskar of honesty and you are very honest in your work, then that person would love to work with you because they have a sanskar of honesty and they see you through that honesty and they love the person you are. But someone doesn't want to work with honesty and they will say, I can work with anybody, but I cannot work with this person because they don't carry that sanskar right now. But when they say that मैं सबके साथ काम कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे बिल्कुल नहीं काम करना है. I was like, मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वो भी अकेले में नहीं बोला, सबके बार सामने बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी और हम इतना हर्ट क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट समबडी सेड अबाउट अस. आज एक इक्वेशन तो पक्की कर लेते हैं. Whatever people say about me is about their personality. कोई आपको बहुत अप्रिशिएट करे तो इट इज रिफ्लेक्टिंग देयर पर्सनालिटी ऑफ सीइंग द गुडनेस इन यू. कोई आपको क्रिटिसाइज करे, इट्स रिफ्लेक्टिंग देयर माइंड व्हिच इज अ लिटिल बिट इन पेन कि उनको सब चीज कड़वी दिखाई देती है अपने आसपास. सो इट इज रिफ्लेक्टिंग देयर पर्सनालिटी. हाँ, हमें फीडबैक लेना है लोगों से, लेकिन लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं वो हम नहीं हैं, वो हैं. What people are saying about us is not about us, it's about them. So जो आपके लिए अच्छा कहें, जो आपके लिए अच्छा कहें, तो याद रखना इनका मन आज बहुत खुश है, तो उनको शुक्रिया करें. और जो आपके लिए अच्छा ना कहें, तो उनके लिए तो बहुत सारी दुआएं करें, क्योंकि वो दर्द में है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा. देखो, जब हमें बुखार होता है, वायरल होता है, और हमारे लिए कोई बहुत प्यार से मीठी खीर भी बना के लाए, हम कहते बड़ी कड़वी खीर है, पर खीर तो बड़ी मीठी है, लेकिन हम बीमार हैं. तो जब हम बीमार होते हैं तो हमें वो खीर भी कड़वी लगती है, लेकिन खीर को बुरा थोड़ी लगता है जब हम बोलते हैं कि बीमार है, क्योंकि खीर को पता है कि वो मीठी है. खीर पब्लिक ओपिनियन पे डिपेंडेंट नहीं है टू फील गुड अबाउट इटसेल्फ. खीर को पता है कि मैं मीठी हूँ. हम पब्लिक ओपिनियन पे डिपेंडेंट है कि कितने लोग हमें अच्छा कहते हैं, कितने लोग मुझे क्या कहते हैं, कितने लोग मेरे साथ रह के खुश होते हैं, कितने. वी आर सो डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ओपिनियन टू फील गुड अबाउट आवरसेल्फ. ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे करता है, क्योंकि हम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि आप मुझे अच्छा बोलो तो मैं अच्छी हूँ. नो, हम जैसा सोचेंगे अपने लिए वैसे हमारे संस्कार बनेंगे. हम जैसा सोचेंगे दूसरों के लिए वैसी हमारी वाइब्रेशंस उन तक जाएंगी. वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, दैट्स कंप्लीटली अबाउट देम. That's completely about them. We are only 10% of what they can see. The rest is how they perceive. तो it all depends कौन से रंग का चश्मा पहना हुआ है. तो इसलिए सबसे पहली चीज तो आज यही छोड़ देते हैं कि लोगों ने मेरे लिए ऐसा कहा तो मुझे बुरा लगा. एंड लोग नीड नॉट बी आउटसाइडर्स. लोग कुड बी योर स्पाउस, लोग कुड बी योर चाइल्ड. सपोज योर चाइल्ड इन द मॉर्निंग इज गोइंग टू कॉलेज एंड बड़ी जल्दी जल्दी में तैयार हुआ, जल्दी जल्दी भाग के जा रहा है, आपकी तरफ देखा भी नहीं. और सपोज उस दिन आपका बर्थडे है और उसने आपको विश ही नहीं किया, वो भागता भागता भागता, और आपने उसको 1 मिनट रोका भी, उसने कहा चलो मेरे पास इस टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ, आपको आके मैं शाम से बात करूंगा. ओहो, हमारा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा. कि जिस बच्चे को, फिर हमारी पूरी माइंड ट्रैक रिवाइज होती है, जिस बच्चे के लिए मैंने 9 महीने इतनी तपस्या की, फिर मैंने हर साल हर दिन उसके लिए इतना किया, आज आकर उसको मेरा बर्थडे याद नहीं है. देन माय माइंड सेज नो वन लव्स मी, नो वन केयर्स फॉर मी, नो वन रिस्पेक्ट्स मी. मेरी किसी को वैल्यू ही नहीं है ये. और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी में भागकर चला गया, उसको याद नहीं है. बट वी स्टार्ट टेकिंग इट पर्सनली एंड वी से दे डोंट लव मी. This thing becomes the cause of a lot of pain in our life, lot of pain in our life. So we'll change the what we want from good people around us, we'll change it to I will think good about everybody around me. So everybody will become good then. Everybody will become good. But even if I have the best people on the planet around me, if I don't think good about them, then they are not good for me. Then they're not good for me. The good people की definition कैसे create होगी? How will we decide who's a good person, who's not a good person? All depends on my thinking about them.
So how do we attract good relationships in our life? So we will get happiness, we will get health, we'll get all this. But since that topic has come up in the chat, how do we attract good relationships in our life? There's only one way. Think good about everyone. Now, think good about everyone to hum karte hi hain. But think good means think right about everyone. Everyone is blessed with a lot of qualities. Many around us would have a couple of sanskars which don't match with our definition. वो हमारी definition के साथ मैच नहीं करते कि क्या सही है क्या गलत है. उनके संस्कार हमारे साथ मैच नहीं करते, या उनके अंदर कोई कमजोरियां भी हो सकती हैं, कोई गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी गुड क्वालिटीज हैं. हमारे माइंड पर ज्यादा कौन सा रहता है? दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ. हमारे माइंड पर उनके बारे में ज्यादा क्या चलता है? सो हम लोगों के बारे में जो सोचेंगे वो यहाँ आएगा. प्लीज सी दैट इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड हियर. अभी अगर आपने किसी के लिए सोचा ये बहुत अच्छे हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपने एक थॉट क्रिएट की ये बहुत अच्छे हैं, यहाँ थॉट क्रिएट हो गई. जैसे यहाँ थॉट क्रिएट हो गई, वो एनर्जी आपसे वाइब्रेट हो रही है. सबसे पहले तो वो आपकी एनर्जी को अच्छा बना देती है, क्योंकि आपने एक थॉट क्रिएट किया वो बहुत अच्छे हैं, तो आपकी ऑरा के अंदर एक अच्छाई की एनर्जी आ गई. दूसरा, आपसे वो थॉट उन तक वाइब्रेट होती है कि ये बहुत अच्छे हैं, तो उनको एक अच्छी एनर्जी मिल गई. अब जैसे उनको आपसे एक अच्छी एनर्जी मिल गई, इन रिटर्न उन्होंने भी धीरे धीरे आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देना है. एंड फिर आपका वही रिश्ता जो बहुत अच्छा नहीं था, सडनली अच्छा बनना शुरू हो जाता है. लेकिन अगर हम उनके बारे में सोचते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए था, ये भी कोई बात करने का तरीका है, ये भी कोई बिहेव करने का तरीका है, क्या सिखाया इनको, क्या ये बन. क्रिटिकल जजमेंटल थिंकिंग. इवन दो इट्स रियल कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, बट इफ वी आर थिंकिंग अबाउट देयर वीकनेसेस हियर, then we are going to create complications in that relationship. Then we are going to create complications in that relationship. So if we want to clean the energy of any relationship, if we want to strengthen the relationship, उस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, the other person has to do nothing for that. उनको कुछ नहीं करना, हम दोनों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक को करना है, मुझे करना है. I have to do it. And take this up as an experiment today with any one person, which means with any one relationship. कोई भी एक रिश्ता आज चूज कीजिए और अभी लिख लीजिएगा आप किसको चूज कर रहे हैं. यू हैव टू चूज वन पर्सन टुडे. एक व्यक्ति चूज कीजिए. अगले 3 महीने किसी और को अपनी लिस्ट पर नहीं लेकर आना. वी विल वर्क ओनली विद वन पर्सन फॉर द नेक्स्ट 3 months, एंड ओनली फॉर दैट वन पर्सन वी विल टेक केयर फॉर द नेक्स्ट 3 months कि वो चाहे कुछ भी कर ले, I will not think wrong about them. I will not think wrong about it. If that is my role as an elder of the family, as an elder of an organization. But in my mind, I will only look at their qualities. मतलब मेरे से जो vibration उनको जाने वाली है ना, it's only going to be a pure vibration. This is going to be a vibration of blessings. क्योंकि pure vibration. अब आप उनकी एक बेस्ट क्वालिटी सिलेक्ट करके रख लीजिए. मतलब उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज होंगे, लेकिन हमारे मन पर क्वालिटी नहीं रहती, बिकॉज हम क्वालिटी को तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं. हाँ ये सब तो अच्छा है ही, लेकिन ये अच्छा नहीं है ना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है. जो अच्छा है उसके बारे में क्या सोचना है बार बार, वो तो है ही अच्छा. दैट्स द लिटिल मिस्टेक दैट वी मेक. कि जो बातें उनकी अच्छी हैं, व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट इट. जो बातें अच्छी नहीं है वो ठीक करनी है, बट जो बातें अच्छी हैं, because we don't think about it, we are not reading the achhi energy to them. We are not. And therefore that relationship gets complicated. So 3 months commitment with that only one person, because we want to see whether it works. We have to check whether this works. कि 3 महीने हम उनके लिए एक भी गलत थॉट नहीं क्रिएट करेंगे. एंड गलत मतलब उनकी वीकनेस को यहाँ नहीं लेकर आएंगे. वो गलत नहीं है, वो रियल होगी, लेकिन हमने उसको यहाँ नहीं लेके आना, because it's a low vibrational thought. It's a low vibrational thought. I am not going to radiate a low vibrational thought to them.
because that takes my relationship to a low vibration. That takes my relationship to a low vibration. I want to take my relationship higher. It could be with our spouse, it could be with our child, it could be with a friend. I want to take that relationship higher. There's only one way. I will have to take my mind higher about them, even if they're making the biggest mistake. मैंने 3 महीने के लिए उनके लिए सिर्फ हाई वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट करनी है. तो सबसे पहले किसकी एनर्जी फील ठीक हो जाएगी? मेरी. एंड मेरे से कौन सी एनर्जी जाएगी? हम सब ने रेकी के बारे में सुना है, प्राणिक हीलिंग के बारे में सुना है. कोई बीमार होता है, दूर होता है, दूसरी जगह होता है, कभी कभी एक अलग सिटी में होता है, कभी कभी एक अलग कंट्री में भी होता है. उसको दूर से बैठ के हीलिंग करते हैं और उसकी बीमारी ठीक होने लगती है. कैसे होता है? बिकॉज व्हेन दैट पर्सन इज अनवेल, उनकी बॉडी में एक एनर्जी ब्लॉकेज होता है. दूर बैठा कोई उनको याद करता है और अच्छी एनर्जी ऐसे भेजते हैं और उनकी एनर्जी ब्लॉकेज क्लीन होने लगती है. अगर किसी की बॉडी की एनर्जी ब्लॉकेज क्लीन हो सकती है, तो किसी की माइंड की एनर्जी ब्लॉकेज भी तो क्लीन हो सकती है. कितना इजी है. माइंड की एनर्जी ब्लॉकेज क्लीन करना तो बॉडी से भी ज्यादा इजी होता है, बिकॉज इट्स हैपनिंग एट द फर्स्ट लेवल. बॉडी के अंदर तो देर तक पहुंचती है वो अक्यूमुलेटेड एनर्जी. तो यहाँ की एनर्जी सो सिंपल है. आई एम ओनली गोइंग टू थिंक गुड थॉट्स फॉर देम. उनकी 2-3 क्वालिटी सिलेक्ट कर लो और अपना मंत्र बना के रख लो. ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत हॉनेस्ट हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ये बहुत सिंसियर है. ऐसे 3 क्वालिटीज उनकी बना के रख लो एंड कीप दैट एज योर मंत्र. मंत्र मीन्स यू आर गोइंग टू थिंक ओनली दैट अबाउट देम. एंड जैसे ही आपका माइंड कहता है आज उन्होंने ठीक से बात नहीं की, हम कहते हैं हाँ लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सिंसियर हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो. पर आपका मन कहता है हाँ वो सब तो हैं, लेकिन आप कहते हो नहीं लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत. Just 3 months. It's very easy to say they should change. But what change am I ready to create so that they should change? So that they should change. And that should be the change in my thoughts. तो इसीलिए जैसे स्पेसिफिक मंत्र दिए जाते हैं ना, हम पंडित जी को कहते हैं पंडित जी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, पंडित जी कहते हैं ये मंत्र उच्चारण करो. फिर हम कहते हैं पंडित जी मेरा मन अशांत है, पंडित जी कहते हैं ये मंत्र उच्चारण करो. कहते पंडित जी मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, ये मंत्र उच्चारण करो. हर चीज के लिए एक मंत्र होता है और उस मंत्र का उच्चारण करना होता है, which means repeat that mantra which is a high vibration thought. एंड मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं, रिश्ता कैसे ठीक हो जाएगा? हो जाता है. क्यों हो जाता है? Because that mantra was a high vibrational energy that we started creating. It radiated through our personality, it reached the other person, it changed our relationship, and we go back and we tell पंडित जी ये मेरी तो चीज ठीक हो गई है मंत्र बोल के. बस कितना सिंपल है मंत्र उच्चारण करना. Similarly, mantra also means our thoughts. Our thoughts. हम अपने हर थॉट को एक मंत्र बना सकते हैं, मतलब एक हाई एनर्जी थॉट बना सकते हैं. मंत्र क्या होता है जो हमें पंडित जी देते हैं? हाई वाइब्रेशनल थॉट्स, जिसका एक एक शब्द इधर वाली एनर्जी का होता है, इधर वाली एनर्जी का होता है. अब हम मंत्र तो कितनी देर बोलेंगे? हम थोड़ी देर ही बोल सकते हैं, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर. अगर सपोज मैंने कोई रिश्ते को ठीक करने के लिए 10 मिनट्स मंत्र बोला, इट्स वेरी पावरफुल. लेकिन अगर सारा दिन में मैंने 10 टाइम्स उनके लिए नेगेटिव सोच दिया, तो मेरे मंत्र का तो असर कम हो जाएगा ना फिर. बिकॉज 10 मिनट्स तो अच्छा सोचा, बट फिर थ्रू आउट द डे दूसरा सोचा. सो इसलिए what we need to do is we need to convert our thoughts into a mantra, which means convert our every thought into a high vibration thought, because our thoughts are what are creating our state of mind. They are creating our body's health. They are creating our relationships. They are manifesting at work, and they are creating an environment. Beej, this is the seed. This is the seed. We create about 70 to 80,000 thoughts in a day. 70 से 80,000 विचार हम create करते हैं. And हर thought हमारी feeling create करता है. हर thought हमारी body तक पहुंचता है, हमारी health create करता है. हर thought लोगों तक पहुंचता है, हमारे रिश्ते create करता है. हर thought environment में पहुंचता है और environment को create करता है. आजकल हम क्या करते हैं? अपने रिश्तों पर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम बाहर करते हैं. हम एक दूसरे से सही बात करते हैं, हम एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करते हैं,
हम अंदर सोचते क्या है लोगों के बारे में, उसके बारे में हम इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है वो थोड़ी किसी को दिखाई देता है कि व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट देम, तो थोड़ी किसी को दिखाई देता है. सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन आवर रिलेशनशिप्स, बट आउटसाइड we don't need to work hard outside. We only need to take care what we are thinking inside. So अब 3 मंत्र खुद क्रिएट करिए उस एक व्यक्ति के लिए. So you've chosen the person. Now you create 3 qualities of that person. The quality can be what the person already has. The quality can also be what you want the person to have. What you want the person to have. So एक हो सकता है कि that person is honest, तो आप क्वालिटी क्रिएट करते हैं दिस पर्सन इज ऑनेस्ट. एक हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, बट यू वांट देम टू बी ऑनेस्ट, तो भी आप ये थॉट क्रिएट करें दिस पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट, जबकि वो ऑनेस्ट अभी नहीं है, तो भी आप थॉट क्रिएट करें वेरी प्योर सोल, पावरफुल सोल, वेरी ऑनेस्ट. तो आपसे दुआएं जानी शुरू हो जाएंगी. द ब्लेसिंग्स, द वाइब्रेशंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, वो उन तक पहुंच के उनके अंदर भी ऑनेस्टी की वाइब्रेशन क्रिएट करना शुरू कर देगा. सो वन इज टू क्रिएट अ थॉट ऑफ द क्वालिटी दे ऑलरेडी हैव, and the second option is you can also create a thought of a quality which you want them to have. But then don't say they should be honest, say they are honest. They are honest, not they should be honest. They are honest. क्योंकि whatever we want to manifest in our life, हम क्या जो जो चाहते हैं अपने जीवन में, उसको पाने का तरीका क्या है, उसके लिए स्पिरिचुअल इक्वेशन हमेशा याद रखना है, और वो है संकल्प से सिद्धि. थॉट्स मैनिफेस्ट, thoughts become a reality. This is a deep spiritual equation and it works always. So sankalp, thoughts, siddhi, manifest, which means हम जो संकल्प बार बार क्रिएट करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा. It will manifest. अब वो सिद्धि को ये नहीं पता कि हम नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं या हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं. इक्वेशन इज नॉट कि पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट, इक्वेशन इज थॉट्स मैनिफेस्ट. संकल्प से सिद्धि होती है. अगर हमने कोई नेगेटिव थॉट भी बहुत बार क्रिएट कर लिया, आप कुछ भी करके उसको सिद्ध होने से रोक नहीं पाएंगे. You won't be able to stop it from manifesting. So that's why we have to be very, very careful कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या बोलते हैं. हम क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं. महाभारत में एक बहुत प्यारा तो क्या इम्पोर्टेंट सीन है, लेकिन उसका जो टीवी पे आई थी ना, जब तब देखा था कि जब वो पांडव द्रौपदी को लेकर आते हैं तो उनकी मदर की बैक होती है उनकी तरफ, एंड वो कहते हैं देखो हम कौन लेकर आए या क्या लेकर आए, क्या बोला, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लाइन. तो मदर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मदर ने कहा जो भी लाए हो बांट लो आपस में. तो लाइन तो उन्होंने कहा ये तो गलत हो गया, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि जो भी लाए हो वो आपस में बांट लो. लेकिन फिर युधिष्ठिर क्या कहते हैं, एक बार बोली हुई बात को अंडू नहीं किया जा सकता. इट कैन नॉट बी अनडन. इसका मीनिंग क्या? अब ऐसा तो नहीं है कि वो उस बात को अंडू नहीं कर सकते थे, लेकिन ये सारी बातें हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं. They are given to us to learn कि whatever we say and whatever we think, that energy has radiated, you cannot undo it. You cannot undo it. आपसे वो एनर्जी की वाइब्रेशन निकल कर चली गई है बाहर. So इसलिए ध्यान से सोचना चाहिए, है ना. हमको बचपन से क्या सिखाया, सोच कर बोलो, सोच कर बिहेव करो. परमात्मा सिखाते हैं सोच कर सोचो, सोच कर सोचो कि क्या ये बात सोचने लायक है. बोलने और करने का तो ध्यान रखना ही नहीं पड़ेगा, सोच कर सोचने का ध्यान करना पड़ेगा. One thing we need to finish today, कि it doesn't matter what I'm thinking, किसी को दिखाई नहीं देता. What I'm thinking is most important because this is going to become my reality, my destiny. And थोड़ा सा ध्यान अगर हम अपनी थॉट्स की तरफ रखेंगे तो हमें अपनी थॉट्स बहुत इजी दिखाई देने लग जाएंगे. ये थॉट ठीक नहीं है, ये थॉट ठीक है, ये थॉट थोड़ी गंदी है, ये थॉट बहुत अच्छी है. We will be able to see all our thoughts, all our thoughts. चलते फिरते रुक के अपना चेहरा देखते हैं ना शीशे में, मेरा चेहरा कैसा है, सब ठीक है, कोई दाग तो नहीं है. चेहरे की ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ चेक करना है मेरी थॉट्स ठीक है, चेहरा अपने आप ठीक रहेगा.
face is the index of the mind. So mind is the most important thing. लेकिन हम सब चीज का ध्यान रखते हैं और माइंड का नहीं ध्यान रखते. अब वही पर्सन जिसका आपने नाम सिलेक्ट किया, अभी इवैल्यूएट करो कि क्या मैंने उनके लिए आज तक कभी कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट किया है. एंड नेगेटिव का मीनिंग ये नहीं ये बुरे हो जाए, इनका गलत हो जाए, ऐसा नहीं. उनके बारे में कोई क्रिटिकल थॉट, कोई जजमेंटल थॉट, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ऐसा मैंने कभी क्रिएट किया है या मैं ज्यादा क्रिएट करती हूँ. तो वो थॉट को नोट कर लेना कि आज से इस थॉट को स्वाहा करो. आई कैन नॉट थिंक लाइक दिस अबाउट देम एट ऑल. आई जस्ट कैन नॉट थिंक लाइक दिस अबाउट देम एट ऑल. क्योंकि मेरी थॉट तो पहुंच रही है उधर, पहुंच रही है. तो सपोज कोई काम ठीक से नहीं करता है और हम सोचते हैं ये करते नहीं, ये करते नहीं, ये करते नहीं, तो वो एनर्जी उन तक पहुंच जाएगी और उनका वो न करने का संस्कार और पक्का होता जाएगा. बिकॉज वी आर वाटरिंग दैट संस्कार. हम उस संस्कार को स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी वाइब्रेशन से, अपनी वाइब्रेशन से. अब हम उसको चेंज कर देंगे और हम कहेंगे ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, ये बहुत सिंसियर है, बहुत हार्ड वर्किंग है. इसको बोला जाता है आशीर्वाद. ये है आशीर्वाद देना. आशीर्वाद मतलब जो अभी सच नहीं है वो भी दिया जाता है, आशीर्वाद. बट स्पिरिचुअलिटी हमें वो पावर देती है कि हम अपनी हर थॉट को आशीर्वाद बना सकते हैं. कभी कभी आशीर्वाद नहीं, हर थॉट को आशीर्वाद बना सकते हैं, हर थॉट को दुआ बना सकते हैं. उसके लिए तो सिर्फ एक का ध्यान रखना है, अपने माइंड का. सो आशीर्वाद इज अ वोकैबुलरी, ब्लेसिंग्स इज अ वोकैबुलरी. हम बच्चों को 3-4 साल की एज में दो तीन लैंग्वेजेस सिखा देते हैं. अब हमें अपने मन को एक लैंग्वेज सिखानी है, एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ ब्लेसिंग्स. द लैंग्वेज ऑफ ब्लेसिंग्स, कि हर चीज के लिए ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग. कुछ भी कॉम्प्लिकेट हो रहा हो, गलत हो रहा हो, सब अच्छा हो रहा है, इसमें भी कल्याण है. गलत कुछ हो ही नहीं सकता है. देयर इज बेनिफिट इन दिस ऑल्सो, आशीर्वाद. So even if the situation is collapsing, you bless it and you energize the situation. If someone is unwell, we say सब ठीक है, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत हेल्दी है, इनका शरीर परफेक्ट हेल्दी है, उनको हेल्थ की वाइब्रेशन मिलनी शुरू हो जाएगी. लेकिन अगर कोई थोड़ा ठीक भी नहीं है और लोग बोले हाँ ये बीमार है, हाँ ये बीमार हो गया, अच्छा ऐसे कैसे हो गया, इतनी यंग एज में ऐसे हो गया, तो उसको इतनी सारी बीमारी की वाइब्रेशन सबसे मिल जाएंगी. And that will then increase the vibration of illness in that body. So what we think is what starts happening around us. That is the meaning of Sankalp se Siddhi, thoughts manifest. Now thoughts about myself, thoughts about people, thoughts about my body. कभी भी चेक करना अपने शरीर के बारे में कैसा सोचते हैं आप. हम कई बार अपने शरीर के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं. हाय मैं मोटी हो गई, अब मैं पतली हो गई, अब मैं ये हो गई, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो. ये शरीर जो दिन रात 24 घंटे हमारा हर काम करता है, हम इसके अंदर कितने नुक्स निकालते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक. हर रोज अगर हम इस शरीर का शुक्राना करें, इसका शुक्रिया करें, थैंक यू सो मच, तुम एक दिन नहीं चलो तो मेरे तो घर के दुनिया के सारे काम रुक जाते हैं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. शुक्राना नहीं करते, लेकिन गलतियां ढूंढते रहते हैं. उनका मेरे से ज्यादा अच्छा है, उसका ये मेरे से ज्यादा अच्छा है. फिर अपनी बॉडी का कंपैरिजन दूसरों की बॉडी से भी करते हैं. कितना डिसरिस्पेक्टफुल है, कितना डिसरिस्पेक्टफुल है अपनी बॉडी का कंपैरिजन किसी और की बॉडी से करना. कितना इंसल्ट है, खुद ही खुद की इंसल्ट करते रहते हैं. एंड फिर कहते हैं मेरा शरीर हेल्दी क्यों नहीं है. कैसे हेल्दी होगा, उसके अंदर कितने नुक्स निकालते हैं हम. एंड हम कहते हैं ये ठीक नहीं है. आई एम नॉट परफेक्ट, I have to be perfect here. Everything outside will be perfect. So second check करिए अपनी body के लिए कैसा सोचते हैं. Very important है. Every thought we create is radiating to the body. How do I think about the way I look? And also how do I think about how the way the body feels? Even अगर कुछ aches and pains हैं, कुछ छींटे हैं जो ऊपर नीचे हैं थोड़ी सी शरीर में, तो भी हमेशा कहो मैं बिल्कुल perfect. कोई भी पूछे how's your health? एब्सोल्युटली परफेक्ट. किसी को भी बैठ के कभी भी कहानी नहीं सुनानी चाहिए अपने दुख दर्द और बीमारी की. हाय पता है क्या है, मेरा ये भी दर्द हो रहा है, मेरा ये भी ठीक नहीं हो रहा, मेरा वो.
उनको सुनाने से तो वो ठीक होगा नहीं, लेकिन इतनी बार जो उसका उच्चारण करते हैं ना, ये भी उच्चारण होता है। हाय मैं बीमार हूँ, फिर कोई 10 मिनट के बाद फोन किया, क्या हाल है, क्या बताऊं, मैं बीमार हूँ। तो पूरे दिन में कितनी बार बीमारी का उच्चारण किया, जितनी बार उच्चारण किया वही एनर्जी रेडिएट हुई। फिर जिनको सुना दिया वो भी सोचेंगे हाय ये बीमार है, फिर वो 4 लोगों को बताएंगे आपको पता है वो बीमार है। Now 20 people create a thought for us that we are unwell, and all that energy comes towards us and we wanted to heal ourselves. So we desired health, but we radiate into the world that we are unwell. How will we manifest health? ऐसे ही वो मूवी में नहीं बोला था ना कि all is well, और हमको भी वो गाना बहुत अच्छा लगा, हाँ all is well, all is well। उसका मीनिंग है कि कुछ भी हो रहा हो आप बोलो all is well। तो कोई कहता है कि हम झूठ बोलें ऑल इज वेल, पर हम तो वेल नहीं है। हाँ, हमें झूठ ही बोलना है। झूठ बोलना मतलब क्या, जो हम बनना चाहते हैं वो हमें बोलना है, क्योंकि द स्पिरिचुअल इक्वेशन इज संकल्प से सिद्धि। थॉट्स मैनिफेस्ट, वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड, सो वी आर गोइंग टू से दैट व्हाट वी वांट शुड हैपन। कई लोगों को 100 बुखार भी नहीं होता, 99 पॉइंट कुछ ही होता है, फिर वो सारा दिन बोलते हैं हाय मैं बड़ा बीमार हूँ, हाय मैं बड़ा बीमार हूँ, पूछो मत मैं तो कितना बीमार हूँ। और किसी को 4th स्टेज ऑफ कैंसर होता है, उनको पूछो हाउ आर यू, दे परफेक्ट, हाउ आर यू, यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उनके चेहरे से कोई नहीं कह सकता कि वो बीमार है। इट्स अबाउट द एटीट्यूड, इट्स नॉट अबाउट हाउ द बॉडी इज फीलिंग, इट्स अबाउट हाउ द माइंड इज फीलिंग। इट्स रियली नॉट अबाउट हाउ द बॉडी इज फीलिंग। सो आज से अपने शरीर का सिर्फ शुक्रिया, सिर्फ शुक्रिया। अगर कोई बॉडी का पार्ट ऐसे दर्द वर्द हो रहा हो, उसको अच्छे से और प्यार देके और शुक्रिया, अच्छा मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा होगा इसलिए दर्द हो रहा है। ये नहीं बोलना हाय ये दर्द हो रहा है, दर्द ही होता रहता है, कैसा मेरा शरीर है, कोई ताकत नहीं है मेरे अंदर। नेवर एवर अ नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर योर ओन बॉडी, नेवर एवर। सो वंस वी स्टार्ट चेंजिंग दिस वोकैबुलरी दैट वी क्रिएट ना, कि हर एक के लिए अच्छा सोच रहे हैं, हर एक के लिए दुआएं दे रहे हैं, अपने लिए भी, अपने शरीर के लिए भी, लोगों के लिए भी, शहर के लिए भी। कुछ लोग शहर के लिए क्रिटिसिज्म क्रिएट करते हैं, कुछ लोग देश के लिए करते रहते हैं, क्या भारत क्या किया हमने अगले इस साल के अंदर, दूसरी तो जगह। नेवर क्रिटिसाइज, वी आर लिविंग इन दैट सिटी, वी आर लिविंग इन दैट कंट्री। शुक्रिया के अलावा वी शुड हैव नथिंग फॉर दैट प्लेस, nothing nothing at all for the place that we are। either leave the place if you don't like it, नहीं रहना छोड़ दो, रहना है तो शुक्राना करके रहो, दुआएं देकर रहो, लेकिन रहो भी और उसको क्रिटिसाइज करते रहो तो ये तो अपने भाग्य में लकीर आएगी। This will affect our own destiny. So whether it's the organization where we work, whether it's the city or the country where we live in, whether it's the body in which we live in, everything needs to be radiated with gratitude, radiated with blessings। All is well मतलब सब कुछ perfect है, everything is perfect। perfect को तो अपना मंत्र बना लेना चाहिए, everything is perfect। ये कैसा है, सब perfect है, सब perfect है, सब perfect है, perfect होने लग जाता है। और कुछ भी परफेक्ट ना हो तो एक चीज परफेक्ट हमेशा होती है, हमारा माइंड, क्योंकि हम उस हर चीज को परफेक्ट कह रहे थे, तो हमारा माइंड परफेक्ट होने लगता है। और जब हमारा माइंड परफेक्ट हो, दुनिया तो परफेक्ट ही लगती है। The world is going to go through what it has to go through। We have to say that my perception about everything needs to be perfect, because that manifests our destiny। So अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऑपोजिट इक्वेशन से जा रहे थे। हमें लगता था जैसी सिचुएशन है वैसा सोचना है, दैट इज रॉन्ग। जैसी सिचुएशन है वैसा नहीं सोचना, वैसा सोचना है जैसी सिचुएशन बनाना चाहते हैं। एनर्जी इज नॉट गोइंग टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड इन, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम इनसाइड आउट, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम इनसाइड आउट। सो बॉडी बीमार है तो बीमारी को देखकर बीमारी नहीं सोचना है, हेल्थ सोचना है, ग्रैटिट्यूड सोचना है और बॉडी की हीलिंग करनी है। सो डू नॉट लुक एट द वर्ल्ड एंड क्रिएट अ थॉट, create that thought what you want the world to be। that is sankalp se siddhi। so thought for yourself, thought for your body, thought for people, thought for your work, and of course thought for the city, country and the world। for everyone we are going to create the thought which we want to see, which we want should manifest and become a reality। अब हम कुछ thoughts create करते हैं।
जो हम में से मेजोरिटी ने लिखा यहाँ पर कि हमें पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए. सो लेट्स क्रिएट द थॉट्स जिनसे ये हम मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि चाहने से नहीं मिलेगा. I may want it, but I will not get it. I will have to create something so that I get it. So we will write a few thoughts and then we will see when we have to do it during the day so that it starts becoming our reality. सबसे पहली thought, I am a powerful being. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. I am a powerful being. Which means I don't get affected by situations and people. ऐसा नहीं कोई बात आई हम डिस्टर्ब, कोई बात आई हम हिल गए, किसी ने कुछ कहा हम इरिटेट हो गए. हम शक्तिशाली हैं. I'm a powerful being here. Second, I am calm and stable always. शांति चाहिए नहीं, मैं शांत हूँ. शांति चाहिए जब तक होगी तो चाहिए वाली साइड पे रह जाएंगे. मैं शांत हूँ. भले हम अशांत हो, हमें सिर्फ लिखना शुरू करना है. We just have to start using the vocabulary. मैं शांत हूँ. I am peaceful. I am calm. I am stable. खुशी चाहिए नहीं. I am happy always. मैं सदा खुश हूँ. मैं सदा खुश हूँ. I am happy always. चौथी चीज जो आपने लिखी नहीं है लेकिन कर सकते हो, I am a giver. मैं देने वाली आत्मा हूँ, ऐसे वाली आत्मा नहीं हूँ. मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे ट्रस्ट चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, नहीं. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए. दैट कैन बी योर अफर्मेशन, दैट कैन बी अ मंत्र. इट्स अ वेरी पावरफुल अफर्मेशन. आई नीड नथिंग फ्रॉम एनीवन. आई ओनली गिव. आई ओनली गिव. मैं अपने घर का दिया हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए. जितना हम गिवर बनते जाएंगे उतना ये पीस, हैप्पीनेस सब नेचुरल हो जाएगी. लेकिन जब हम इस साइड पर होते हैं ना जीवन में, देन हम इस साइड पर ही हो जाते हैं. इस साइड पर कौन होगा? जो थोड़ा खाली होगा वो ही इस साइड पर होगा ना. तो आई नीड नथिंग एंड दिस इज ओनली अ माइंडसेट. We've just been programmed to believe that we need love, we need happiness. The truth is, I am happiness, I am love, I am peace, and I give it to the world. So इसको भी हम अपने मंत्र में डालते हैं, अपने अफर्मेशन में डालते हैं. आई एम अ गिवर. मैं देने वाली आत्मा हूँ. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए. ब्लेस योर सेल्फ एवरी डे विद दिस. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए. अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस. आपने अच्छा सा कुछ खाना बनाया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया आपने क्या बनाया. फिर आप थोड़ी देर बाद पूछा कैसा लगा. सामने वाले ने कहा क्या कैसा लगा. अच्छा आपने नोटिस भी नहीं किया मैंने आज क्या बनाया. कहते बनाया होगा, मैंने जल्दी जल्दी में खाया ना, मैंने नहीं ध्यान दिया. मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है. इतनी मेहनत करके मैंने सुबह से किचन में खड़े होकर तो सारी अपनी एनर्जी जो इतने प्यार से बनाया था वो चीज, इट्स गॉन. It's gone. It gets converted into hurt only because somebody did not appreciate it. I need no appreciation. आपने इतनी अच्छी ड्रेस खरीदी, आप खुद गए मार्केट, आपने चूज किया, you spent a good amount of money, but now someone has to say that it's looking nice. किसी को कहना पड़ेगा कि ये अच्छी है. कोई कह ही नहीं रहा, सारे चुपचाप बैठे हुए, कोई देख ही नहीं रहा कि मैं नई ड्रेस पहन के गई हूँ. आप अर्चना फाउंडेशन की मीटिंग में गए हो नई ड्रेस पहन के. नोबडी इज लुकिंग, नोबडी इज सेइंग एनीथिंग. हम खुद अपनी ड्रेस को देखने लग जाते हैं, मतलब अच्छी नहीं है क्या, कोई बोल नहीं रहा कि अच्छी है. दिस इज हाउ मच वी सीक अप्रिसिएशन. अप्रिसिएशन सीकिंग इज अ बिग एडिक्शन. बहुत बड़ी एडिक्शन है. फिर हम दूसरे को पूछते हैं आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, ये सोच के कि कम से कम ड्रेस का टॉपिक तो शुरू हो तो मेरी ड्रेस पे भी किसी का ध्यान आएगा. देन somebody says हाँ हाँ आपकी भी बहुत अच्छी है. ओह फिर ठीक है, मेरी अच्छी है ना. So much we are dependent on other people saying that we are good. So रोज बोलना I seek nothing from people. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए. मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ. मैं दिया हूँ. I am a giver. I am a giver. बस बोलते जाना, इनमें से कुछ भी अभी सच नहीं है. Don't worry about that. ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये बनने वाले हैं. So I am a powerful being. I am calm and stable always. I am happy always. I am a giver. कोविड के टाइम अगर डर लग रहा है या वैसे भी लगता है तो we can put a संकल्प I am fearless. मैं निर्भय हूँ.
मैं निडर हूं. I am fearless. 6th, my body is perfect and healthy and will always be. चाहे 10 बीमारियां हो वो मत चिंता करो, आप सिर्फ बोलो कि मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है, निरोगी है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा. अब अगर शरीर के अंदर कोई एलिमेंट है तो उसका एक स्पेसिफिक थॉट लिख दीजिए, विच मीन्स अगर सपोज किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर आप थॉट लिखेंगे माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल. हमें अट्रैक्ट करना है ना, हमें अट्रैक्ट करना है नॉर्मल ब्लड प्रेशर अपनी लाइफ में ना. तो माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल एंड यू कैन ऑल्सो गिव द फिगर देयर दैट यू वांट. फिगर, आपको कितना ब्लड प्रेशर चाहिए, आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपनी बॉडी को. माई ब्लड प्रेशर इज फिल इन द ब्लैंक, जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए. माई शुगर लेवल इज, अगर ऊपर नीचे है तभी, नहीं तो एक ही अफर्मेशन, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी. आपके गर्दन दुख रही है, शोल्डर दुख रहा है, आपकी स्पाइन बैक दुख रही है, आप पुट इट एज एन अफर्मेशन, माई बैक इज परफेक्ट. परफेक्ट, परफेक्ट एनर्जी देनी है उसको. एंड फिर सारा दिन में हम ध्यान रखेंगे कि हम नहीं बार बार बोलेंगे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है. परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है. देन create an affirmation for your relationships. I accept people as they are. बचपन से सीख लिया expectations normal होती है, नहीं, acceptance normal होता है. I accept people as they are. वो जो हैं, जैसे हैं, मैं उनको स्वीकार करती हूँ. And second, people also accept me the way I am. सिर्फ हम नहीं accept करते, लोग भी हमें accept करते. My relationships stand on unity and respect. या trust and respect, जो भी आप वैल्यू डालना चाहें. My relationships stand on that. I accept people, people accept me. My relationships stand on respect, trust and unity. कभी भी लगे कि परिवार थोड़ा सा बिखर रहा है, every day put an affirmation. My family is united and will always be. My family is united and will always be. ये नहीं चिंता करना वो दूर हो रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वो उससे बात, आप वो सब नहीं सोचना है. आपको एक ही थॉट डालनी है, माई फैमिली इज यूनाइटेड एंड विल ऑलवेज बी. क्योंकि हमारी एनर्जी लोगों तक पहुंच रही है. फिर अपना अगर आप कुछ प्रोफेशनली भी करते हैं तो आप उसके लिए भी एक अफर्मेशन डाल सकते हैं. आप जो बनना चाहते हैं या आप जो अचीव करना चाहते हैं, आप उसके लिए डाल सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी अचीव दिस. I have already achieved this. Okay, someone says affirmation for asthma. My lungs are perfect. My lungs are perfect. My breathing is normal. My body is perfect and healthy. जो आप चाहते हैं आपको बोलना है वो ऑलरेडी है. बड़ी सिंपल वोकैबुलरी है, ये तो बहुत इजी है. आप 4 दिन करेंगे, आप लोगों को अफर्मेशंस देने लग जाएंगे. इतना इजी है ये करना. जो आप चाहते हैं आपको लिखना है, ये ऑलरेडी है और उसको विजुअलाइज भी करना है. So one is we create the thought and second we start seeing it. And so we create an affirmation for our work. Success is certain for me. सफलता मेरे लिए निश्चित है. सफलता जीवन के हर एस्पेक्ट के अंदर. And abundance is my reality. मेरे पास भरपूर है. कभी भी कमी की बात नहीं करना. कमी, कभी कहते हैं पैसों की कमी, कभी कोई रिसोर्सेज की कमी, कभी लोगों की कमी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कभी टाइम की कमी. टाइम नहीं है मेरे पास. नेवर एवर से मेरे पास टाइम नहीं है. इट डजंट क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप विद टाइम बिकॉज आई एम सेइंग मेरे पास टाइम नहीं है. See, what does the line mean? मेरे पास टाइम नहीं है, which means time never comes to me. We both don't get along. वो है ही नहीं मेरे पास. I do not have time. We must be saying this at least 10 times in a day. I don't have time. I don't have time. I don't have. Never say I don't have time, which means time and me, I have more time than I need. I have more time than I need. मेरे पास भरपूर समय है. जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा. धन भरपूर, समय भरपूर, रिश्ते भरपूर, किसी चीज की कमी नहीं है. कभी कमी की थॉट नहीं क्रिएट करनी है.
आप देखो, लोग कहते हैं पहले घर छोटे थे लेकिन ज्यादा लोग उसमें पूरे आ जाते थे, है ना, एक ही कमरे में इतने लोग घुस जाते थे और आराम से इकट्ठे रह लेते थे। आज घर बड़े हो गए हैं, फिर भी लोग कहते हैं कमरा छोटा है, मकान छोटा है। Because it's not about the size of the house, it's about the thought we create about the house. So nowadays it's a standard line. We don't have enough space. We don't have enough space. We don't have enough space. बोल बोल के करते देते हैं। एंड पहले क्या बोलते थे, 4 लोग और भी आ जाते थे, आओ आओ बहुत जगह है, बहुत जगह है, आ जाओ, आप भी आ जाओ, हम सब पूरे आ जाएंगे। सो इट्स हियर, इट इज आवर वोकैबुलरी, इट इज आवर वोकैबुलरी। कभी भी आप मंदिर में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे ना, आप पूछेंगे कि 10 लोग और आ गए, प्रसाद है क्या, कहेंगे बहुत है, बहुत है, आप आ जाओ। प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, प्रसाद कभी कम नहीं होता। एंड रियली प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, because that's the energy they radiate into the food. So प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। और घर पे हम बोलते हैं 2 लोग और आ गए, खाना कम तो नहीं हो जाएगा जो बना हुआ है, एंड हम कमी की थॉट डाल देते हैं, कमी की थॉट डालते हैं। इसलिए दुनिया में भी लोग कहते हैं किसी के खाने को देखकर थॉट नहीं क्रिएट करना कि ये ज्यादा खा रहे हैं, ये कम खा रहे हैं, बिकॉज आवर वाइब्रेशंस रेडिएट इनटू देयर फूड। हमें बहुत ध्यान रखना होता है हम क्या सोच रहे हैं। किसी ने मुझे उस दिन बहुत अच्छा बताया, कहते प्रसाद हमेशा ढका हुआ होता है, नोबडी कैन सी द प्रसाद, के थाल में कितना प्रसाद है, तो ढके हुए प्रसाद में से निकाल के ऐसे देना होता है। बिकॉज अगर उसको उठाया ना कपड़े को तो दिख जाता है उसमें कितना है, एंड देन पीपल क्रिएट अ थॉट, ओहो ये तो कम है प्रसाद, सो दे डोंट लेट एनीबडी सी इट, एंड दे जस्ट से बहुत है, बहुत है, बहुत है, एंड बांटते जाते हैं, बांटते जाते हैं, कम नहीं होता। इसी तरह घरों में भी आटे को ऐसे पहले ढका जाता था, कोई पूछता था और रोटी है, आटे बहुत है, मदरहुड से बहुत है, बहुत है। अब अगर खुला होता है तो हम देख के बोलते हैं ओहो ये तो इतना ही आटा है। दैट थॉट शुड नॉट गो इनटू द फूड। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट एवरी थॉट इज, दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट एवरी थॉट इज। तो ये हमारी वोकैबुलरी है, ये हमारी भाषा है। सो इसलिए हमारे पास भरपूर है, हमारे पास भरपूर है एवरीथिंग। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट संकल्प, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। Envelop yourself with the divine white light circle energy. God's power and blessings is a circle of protection around me. Then draw that same circle of protection around your family. पहले अपने अराउंड ड्रॉ कीजिए, फिर उसको अपने परिवार के चारों तरफ ड्रॉ कीजिए, फिर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ ड्रॉ कीजिए, एंड फिर अपने देश के चारों तरफ ड्रॉ कीजिए, एंड फिर पूरी सृष्टि के चारों तरफ ड्रॉ कीजिए। Divine light energy circle around me, my family, my organization, my country, and the world. We are safe, we are secure. अब ये सिंपल भाषा हो गई ना, ये लिख लिया, ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद कोई भी चीज आपको चेंज करनी हो, you have to just look at this vocabulary and put it according to. vocabulary का तरीका क्या है, जो हम चाहते हैं कि हमारी डेस्टिनी में आए, हमें वो थॉट आज क्रिएट करनी है, वो ऑलरेडी है। अभी आजकल हम क्या बोलते हैं, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, तो बना दिया ना इतना स्ट्रेसफुल वर्ल्ड, बोल बोल के, बोल बोल के। नाउ वी ओनली हैव टू से आई एम वेरी हैप्पी। सो सामने वाला कहेगा हाउ कैन यू बी हैप्पी, कोविड का टाइम चल रहा है, बोलो पता है कोविड चल रहा है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, आई एम वेयरिंग माई मास्क, बट आई एम वेरी हैप्पी। पिछले 1.5 साल में तो हर एक बोलता है fear, unprecedented times, difficult times, challenging times. So the vocabulary starts bringing down the vibration of the country also, vibration of the world also. So everything is perfect. अब ये संकल्प क्रिएट हो गए, इसमें अपने लिए हो गए। अगर किसी और के लिए कुछ चेंज करना है तो उनके लिए भी थॉट क्रिएट कर सकते हो। She or he is a happy soul. ये सिर्फ अपने लिए नहीं करना, दूसरों के लिए भी करना है। अगर आपके घर में कोई बहुत परेशान है, कोई बहुत चिंता में है, अब हम बहुत बार बोलते रहते हैं वो बड़े परेशान है, वो बड़े परेशान है, क्या करूं मैं, वो तो बड़े परेशान है। नहीं ना, उनको दुआएं दो, वो स्थिर हैं, वो शांत हैं, वो खुश हैं, वो शक्तिशाली हैं। हमारा रोल है ब्लेसिंग्स देना। Now, so one is the vocabulary. Now the last thing is when to do it and how to do it. सबसे important time ये संकल्प क्रिएट करने का is before we go to sleep.
रात को जस्ट सोने से पहले जो हम थॉट क्रिएट करते हैं ना, वो सबकॉन्शियस में चली जाती है। इसलिए गलती से भी रात को सोने से पहले गलत थॉट नहीं क्रिएट करना, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सो कभी भी रात को सोने से पहले, द वर्स्ट might have happened during the day, anything can happen, but before going to sleep, please have the right thought about it. Please have the right thought about it, which means even if you've had a major argument with somebody in a relationship, seems like everything is getting over, just before going to sleep, you create a thought: I accept them, they accept me, our relationship is strong, we are united, everyone is happy. अब सो जाओ, अब सो जाओ। इसीलिए हमें सिखाया जाता था कि सोने से पहले झगड़े को खत्म करना होता है। Do not go to sleep with a fight here, not just here, here also. तो सोने से पहले अपने मन के झगड़ों को भी खत्म करना होता है, which means अपने मन के अंदर जो गलत थॉट है वो सोने में नहीं जानी चाहिए, because it will go into our subconscious. So one thing is, let's create a time so that we start sleeping early. अपनी सही सोच के लिए मन हेल्दी रहना चाहिए, उसके लिए रात की नींद बहुत अच्छी चाहिए, शक्तिशाली नींद चाहिए, लंबी नींद नहीं चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, which means it's not number of hours, it's the quality of the sleep. Deep sleep चाहिए। 9:30-10 बजे तक हमारा सोने का टाइम हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 10 o'clock। अब बिल्कुल नहीं थॉट क्रिएट करना कि ये पॉसिबल नहीं है, बोलना हाँ बहुत ईजी है, बहुत पॉसिबल है, क्योंकि थॉट संकल्प से सिद्धि होने वाली है। सो डोंट से फॉर एनीथिंग ये पॉसिबल नहीं है, तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, हो जाएगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। 4 से 5 बजे का जो समय होता है ना, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसको अमृत वेला कहते हैं। आजकल विदेश से लोग हमारे देश में वर्कशॉप्स करा रहे हैं, 5 AM लीडरशिप क्लब। वो हमें सिखा रहे हैं कि 5 AM सुबह कैसे उठना होता है, उसको लीडरशिप क्लब बोलते हैं। लीडरशिप मतलब high vibrational quality, high vibrational quality, no, because leader has to be creative, intuitive, they have to manage so many people, they have to be high vibrations here. तो वो कहते हैं अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी इनकलकेट करनी है तो आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए। तो ये तो हमारी संस्कृति में हजारों साल से है कि अगर हमारे को अपने मन को शक्तिशाली बनाना है तो 4 से 5 बजे का समय अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त मीन्स हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम। लेकिन सुबह जल्दी उठेंगे कैसे? रात को जल्दी सो के। रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह के लिए अलार्म भी नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप नींद खुल जाएगी। नाउ इफ वी एम टू स्लीप बाय 10, by 8:30 we need to disconnect from work communication. काम की बातें सोने तक अंदर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर रात को सिर्फ शरीर सोता है, मन सोचता रहता है किसी ना किसी चीज के बारे में। सो जब से हमारे पास फोन और इंटरनेट और सब आ गया, वी आर ऑलवेज एट वर्क। जब हमारे पास ये चीजें नहीं थी, तो जब हम घर पहुंच जाते थे तो हमारा माइंड ऑफिस नहीं जा सकता था, बिकॉज हम घर पे होते थे। सो हर रोज सबको 12 घंटे रेस्ट मिलता था रात को, मन को, और हर संडे रेस्ट मिलता था, हर छुट्टी के दिन रेस्ट मिलता। अब क्योंकि हमारे पास फोन है, हम 24 घंटे माइंड काम पर है, एंड दैट इज व्हाई माइंड्स आर गेटिंग टायर्ड। थके हुए मन फिर बीमार मन हो जाते हैं। इसलिए disconnect from work communication at least 1.5 hour before going to sleep, very important. Then disconnect from all the TV serials and all the movies जिसमें घर टूट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, धोखे दिए जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग insulted feel कर रहे हैं। Nothing of this we can watch before going to sleep. ये रात को सोने से पहले वाली कंज्यूम करने वाली इमोशन नहीं होती है, क्योंकि जो हम रात को सोने से पहले कंज्यूम करेंगे वो हम बनते जाएंगे। तो पहले वो घर सीरियल में and we were watching it in the night before going to sleep. So it's extremely important, very very important. Be very careful कि रात को हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अब रात को सोने से पहले के 20 minutes keep it for yourself. 20 मिनट मेरा अपना टाइम है अपने मन को तैयार करने के लिए सोने से पहले। 5 मिनट एक छोटी सी डायरी रखें जिसमें आप रोज रात को लिखेंगे सोने से पहले। कोई भी गलत
इमोशन ऑफ द डे। कुछ सारा दिन में किसी के लिए गलत सोच लिया, किसी के साथ गलत व्यवहार हो गया, release it in the night, which means write a positive thought of it before going to sleep. अगर मैंने सारा दिन में सोच लिया ये तो है ही ऐसे, इनको तो कुछ बोलने का फायदा नहीं, इनसे कुछ नहीं हो सकता, I said a wrong thing in the morning, so in the night I write in the diary, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंसियर है, बहुत हार्ड वर्किंग है. So I'm changing the coding of my mind before going to sleep. I have to change the coding of the mind before going to sleep. तो एक छोटी सी डायरी रखनी है, सारा दिन की हुई गलत रिएक्शंस को करेक्ट करके सोना है, सोने से पहले अंदर की गलतियों को ठीक करना है. तो 5 मिनट एक छोटी सी डेली जर्नल. अगर किसी को आज डांट दिया, उनको सॉरी लिख दो सोने से पहले. अगर उनको नहीं लिख सकते तो उनको अपनी डायरी में सॉरी लिख दो, वो वाइब्रेशन पहुंच जाएगा. अगर हमसे आज किसी ने ठीक से बात नहीं की, उनको फॉरगिव कर दो सोने से पहले. अगर सोने से पहले फॉरगिव कर देंगे तो कोई भी बात ऐसी होगी ही नहीं जो हम कहेंगे 10 साल हो गए मुझे वो बात भूलती ही नहीं है. How is it that we're not able to forget things? Because we did not delete them before going to sleep. We did not delete them before going to sleep. मन को साफ करके सोना है. हम लोग सब अपने बेड को साफ करते हैं, बेडशीट अच्छी बिछाते हैं, हम में से कई लोग शावर भी लेते हैं सोने से पहले. नींद अच्छी आती है ना, बिस्तर साफ होगा, शरीर साफ होगा, नींद अच्छी आएगी. लेकिन नींद अच्छी आने के लिए सबसे पहले मन साफ होना चाहिए. मन साफ होना चाहिए क्योंकि मन ने भी सोना है. So say sorry to people, forgive people, correct your reactions of the day which were not right. Write it out. Write it out in your little diary, which is your personal thing. Then 10 minutes, consume some very pure content before going to sleep. At least 10 minutes. High vibrational content consume कीजिए. Spiritual content. Spirituality high vibrational content होती है. उसके अंदर divinity है, purity है, power है, faith है, compassion है. So when we consume that kind of content before going to sleep, तो रात को वो चलने वाला है अंदर. अपने आप मन और शरीर energize हो जाएगा. So 10 मिनट ये अपने लिए कंपल्सरी कीजिएगा. ऐसे ही मन शक्तिशाली नहीं बनेगा, उसको अच्छी खुराक देनी पड़ती है. तो 10 मिनट सोने से पहले अपने को अच्छी खुराक दीजिए. बस 5 मिनट अपना लेटर, 10 मिनट अच्छी डाइट माइंड के लिए, एंड देन जस्ट सोने से पहले अपने संकल्प रिपीट करिए जो आज लिखे हैं. जो आज लिखे हैं इसको सोने से पहले 1-2 बार अच्छे से बोलेंगे, धीरे धीरे अच्छे से 2-3 मिनट लगा के. आंख बंद करके लेट जाइए और इसी को बोलते रहिए. आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम अ गिवर, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी. और ये बोलते बोलते आपको नींद आ जाएगी. एंड आप एक बहुत ही प्योर एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में सोए हैं, तो आपको डीप स्लीप डेल्टा स्टेज में जाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. अगर हम बड़े एजिटेटेड, ज्यादा सोचते सोचते काम के बारे में, लोगों के बारे में ऐसा सोच के सोते हैं, तो हमें डेल्टा स्टेज में जाने में बहुत टाइम लग जाता है. इसीलिए आजकल हमें डॉक्टर ज्यादा घंटे सोने के लिए बोलते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग डीप स्लीप. अब अगर हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में सोएंगे, 10 बजे सोएंगे, तो 4 और 5 बजे के बीच आपकी नींद अपने आप खुलने वाली है. आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा. हाँ, और एक और चीज, डिनर जल्दी करें. Early and light dinner to have deep sleep. Early dinner, light dinner, which means 7 o'clock के आसपास खाएंगे या उससे भी थोड़ा पहले, और 3 घंटे आपने डाइजेस्ट कर लिया, तो फिर रात को नींद में सिर्फ हीलिंग होने वाली है. डाइजेशन पहले पूरी हो चुकी थी. डाइजेशन पहले पूरी हो चुकी थी. सो बॉडी का भी ध्यान रख लिया, मन का भी ध्यान रख लिया, सो गए. सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट शुक्राना, ग्रैटिट्यूड. Gratitude to God, first thought. Second thought, gratitude to the mind and body. Second thought. Third thought, gratitude to all the people in my life. सब लोगों का शुक्रिया जो मेरे लाइफ के अंदर है, काम पे, घर पे. चौथा, मेरे काम का शुक्रिया. एंड 5वां, प्रकृति का शुक्रिया. Very important to create an energy of gratitude with everything in my life. So 5 thoughts, 6 thoughts of gratitude. और फिर उसके बाद हम ये संकल्प फिर से रिपीट करेंगे, कम से कम 3 बार.
जो संकल्प हम अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं उसको कम से कम 3 बार सुबह रिपीट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम कल से मेडिटेशन भी सीखेंगे। कल से हमें बहन मेडिटेशन सिखाने वाली है। फिर तो वो मेडिटेशन के अंदर ही हम ये संकल्प ऐड कर देंगे, वो तो एक अलग पावर ही क्रिएट हो जाती है, क्योंकि फिर हम मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में वो संकल्प करेंगे तो वो और डीप जाएंगे अंदर। तो सुबह 15 मिनट, रात को सोने से पहले 15 मिनट, एंड सुबह मेडिटेशन के बाद हमें कम से कम 20 मिनट्स फिर मन के लिए अच्छी खुराक, which means an emotional diet which is healthy, spiritual content, सुबह सुबह स्टडी करना है। What we watch, read, listen is who we become. जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं, वो हम बनते हैं। So be very careful of the content we consume. वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो टाइम पास नहीं है, वो टॉक्सिक है, वो हानिकारक है, मन के लिए भी, शरीर के लिए भी, रिश्तों के लिए भी, सृष्टि के लिए भी। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी कंज्यूम। सारा दिन में अपने फोन से हम क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वेरी रिस्ट्रिक्टेड। एंड लास्ट टाइम टू टेक केयर ऑफ द थॉट्स इज व्हाइल वी आर ईटिंग। खाने से पहले वो हमें संकल्प जरूर रिपीट करने हैं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। आई एम श्योर हम सब सात्विक डाइट लेते हैं, क्योंकि सात्विक डाइट हमारे को शक्तिशाली वाइब्रेशंस देती है। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, ये एक पावर है, ये इतनी बड़ी पावर है, हम इसको यूज नहीं करते। अगर हम इसको यूज करें, वी कैन क्रिएट मिरेकल्स इन आवर लाइफ। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, विच मीन्स आपको अपने अन्न को और पानी को ये संकल्प जरूर देने, जरूर देने हैं। Let your food and water absorb these vibrations of these thoughts, and then when you consume it, these will become your predominant thoughts. खाना बनाते समय, अगर खुद खाना बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पूरे परिवार के लिए संकल्प डाल सकते हैं, हर एक शांत है, हर एक खुश है, हर एक हेल्दी है, हम सब यूनाइटेड हैं। कड़छी घुमाते जाओ, संकल्प डालते जाओ, रोटी बेलते जाओ, संकल्प डालते जाओ। अगर खुद खाना नहीं बनाते हैं तो फिर भी रसोई में थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, फिर भी जा सकते हैं कि जो बना रहा है उसके साथ खड़े होकर हम अच्छे वाले थॉट्स तो डाल सकते हैं ना उसके अंदर। जो हमारे लिए खाना बनाता है उसके मन की स्थिति हमारे मन की स्थिति पर प्रभाव डालती है। सो बी वेरी केयरफुल हु कुक्स फॉर यू। Who cooks for you can change the destiny of the house. So we have to be very careful. Who is cooking for us? जैसा अन्न वैसा मन, मतलब जो खाना बना रहा है उसके संस्कार खाने के थ्रू पूरे परिवार को मिलते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना, माँ के पास शक्ति होती है पूरे परिवार पर प्रभाव डालने की। Why the woman has the power? Two things. One, the woman gives the birth to the child. The woman is giving the birth to the child. तो 9 महीने गर्भ संस्कार, गर्भ में संस्कार मिल जाते हैं बच्चे को, माँ से मिलते हैं। एंड जनरली इन मोस्ट हाउसेज माँ खाना बना रही है तो भोजन से भी संस्कार मिलते हैं। दीज आर द टू पावर्स दैट वी हैव टू इन्फ्लुएंस द फैमिली। सो खाना बनाते समय हाई एनर्जी वर्ड्स चलने चाहिए किचन के अंदर। रसोई के एनवायरनमेंट पे बहुत ध्यान रखना है। कभी भी कोई टीवी चल रहा है, न्यूज चल रही है और वहां खाना बन रहा है, हानिकारक है। बिल्कुल ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें सारे नेगेटिव वर्ड्स चले गए हैं। इफ यू आर कुकिंग, ईदर यू हैव अ डोर, यू क्लोज द डोर। ये हमने आजकल ये सारे कर दिया ना, ओपन किचन, पूरे घर की सारी बातें उस किचन के अंदर जा रही है। सी हाउ वी चेंजिंग एवरीथिंग व्हिच वाज मेंट टू बी करेक्ट। सारे घर की सारी बातें किचन में नहीं जानी चाहिए, टीवी की बातें किचन में नहीं जानी चाहिए, जो बाकी सारी कोई परेशानी चल रही है वो किचन में नहीं जानी चाहिए। अब वो ओपन किचन कर दिया, किचन की कोई दरवाजा ही नहीं रखा तो सारी वाइब्रेशंस चली गई। इट्स नॉट हेल्दी। किचन शुड बी वेरी वेरी सेक्लूडेड, विच मीन्स बाहर की घर की सारी बातें रसोई में बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। रसोई के अंदर हाई एनर्जी वर्ड्स होने चाहिए, सिर्फ ओनली हाई एनर्जी वर्ड्स शुड बी इन द किचन। इसीलिए रसोई के अंदर आप प्रार्थना, मंत्र, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, अब कोई प्रवचन, वही चलता रहे रसोई के अंदर पूरा दिन, पूरा दिन आपकी सारी चीजें एनर्जाइज हो जाएंगी रसोई में। जैसे मंदिर में प्रसाद बनता है, बस बिल्कुल वैसे मंदिर में भी तो प्रसाद वैसे ही बनता है ना।
तो वो बिल्कुल वैसे करना है। फिर खाना बनाते समय हाई एनर्जी वर्ड्स जाएं, खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुके, परमात्मा को याद करें और वो संकल्प खाने में जरूर डालें। पानी पीने से पहले रुकें, 5 सेकंड रुकें, परमात्मा को याद करें, वो संकल्प जरूर डालें। खाना खाते समय टीवी और फोन नहीं यूज करें। पूरे परिवार के लिए कर दीजिए कि फोन एंड टीवी 15 मिनट खाना खाने समय उस समय नहीं यूज करें। फूड एंड वाटर हैज एन अमेजिंग इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड्स, इट इज रियली पावरफुल। यूज दिस टू, यूज दिस टू। तो अगर हमने ये इतनी बार कर दिया, तो सुबह किया, रात को सोने से पहले किया, 3 बार खाना खाया और 6-7 बार पानी पिया, तो हमने दिन में 10 बार रिपीट कर दिया। कोई भी संकल्प को अगर आप दिन में 10-12 बार ऐसे रिपीट कर दोगे हर रोज, आपको 20 days to 1 month, 1 month मैक्सिमम, आपको उसका रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। That's all the amount of time it takes to manifest what you want in reality. Not more than a month. Not more than a month. But you will have to do it every single day. हर रोज करना होता है, and हर रोज इतनी बार करना होता है। हर रोज इतनी बार करना होता है। खाने पानी में जरूर करना है, क्योंकि नहीं तो खाने पानी में दूसरों के मन की स्थिति की इन्फेक्शन आ जाती है। आप आज मुंबई में रहते हैं, मुंबई के पानी की वाइब्रेशन क्या होगी? जो मुंबई के शहर की वाइब्रेशन होगी। सिंपल। तो अगर आप एक अफर्मेशन कर रहे हैं, आई एम इजी, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, लेकिन मुंबई शहर की वाइब्रेशन है, आई एम बिजी, आई हैव नो टाइम, आई एम बिजी, आई हैव नो टाइम, और आपने वो पानी पी लिया, तो आप फिर से बोलना शुरू कर देंगे, आई एम बिजी, आई हैव नो टाइम। इसलिए आपको पानी पीने से पहले आपको बोलना है, मेरे पास भरपूर समय है, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। You are not to absorb the emotional infection of the city you live in through the water and the food. सीधा उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही नहीं कहा जाता आप कौन से शहर का पानी पीते हो। क्यों पूछते हैं लोग, आप कौन से शहर का पानी पीते हो, आपने किसके घर का नमक खाया है? ये सब चीजें बहुत प्रोफाउंड है। आप कौन से शहर का पानी पीते हो, मतलब आपके ऊपर उस शहर का प्रभाव है। तो इसलिए शहर का प्रभाव, लोगों का प्रभाव, उसको हटाने के लिए 5 सेकंड पॉज, परमात्मा का प्रभाव अपने खाने और पानी में डालें, एनर्जाइज। और ये तो हमें बचपन से सिखाया था ना, खाना खाने से पहले भगवान को याद करके खाना खाना, एंड देन से योर दो संकल्प व्हिच यू वांट टू मैनिफेस्ट। सिंपल, दैट्स ऑल दैट्स नीडेड। 1 महीने के अंदर अंदर पहले आपकी सोच बदल जाएगी, और एक बार सोच बदल गई तो वो बात भाग्य में आनी ही है, आनी ही है। और आज से हम कॉन्शियसली एक अलग वोकैबुलरी बोलने वाले हैं। बड़ा मजा आता है ये वोकैबुलरी बोलने में। थोड़े दिन में तो ये आपकी भाषा बन जाएगी, एकदम आपकी वोकैबुलरी बन जाएगी। हाँ जी, सब अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, वो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा है, दुनिया बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि हम अपने अंदर और अपने आसपास एक बड़ी अच्छी एनर्जी क्रिएट करनी शुरू कर देंगे। सो दैट पर्सन whom we had selected, उनको याद रखो, 1 महीना वो हमारा होमवर्क है, उनके साथ का रिश्ता, उनकी 3 विशेषताएं लिखो, और आज से उनके लिए नो क्रिटिकल जजमेंटल थिंकिंग। रिश्ता बदलना शुरू हो जाएगा। And so we will manifest, we will attract into our life what we wanted, a beautiful relationship, a healthy body, and a very, very happy mind, and a very beautiful world. Beautiful world. अब इस सबको बहुत इजी करने के लिए क्या होता है, हम मेडिटेशन सीखते हैं। राजयोग अर्थात अपने आप को जानना, फिर परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना, फिर रोज उस ज्ञान को अपने अंदर भरना, ताकि आत्मा एनर्जाइज होती है तो ये भाषा उसकी नॉर्मल होने लगती है, नॉर्मल भाषा होने लगती है। आजकल बच्चों को अगर हम देखें, वो ध्यान नहीं देते, तो उनकी भाषा कई बार अब्यूजिव भाषा हो जाती है, मतलब बहुत ही भाषा दूसरे लेवल पर चली गई है। तो वी हैव टू गेट एवरीबॉडीज वोकैबुलरी बैक टू व्हाट इट वाज मेंट टू बी, a high vibrational vocabulary in our every thought and in our word. तो कल से हमें क्रीना बेन मेडिटेशन कोर्स कराने वाली हैं ऑनलाइन। इसी तरह हम सब इकट्ठे होंगे सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, 1 घंटा सिर्फ खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, खुद के संस्कार कौन से हैं जिनको इस तरह से हमें अफर्म करना है, फिर परमात्मा के ज्ञान को कैसे भरना है अपने अंदर, कनेक्शन जोड़ के शक्तियां कैसे भरनी है,
तो कल से लेकर अगले 6-7 दिन के लिए 1 घंटा रोज सुबह 11 बजे, बहुत ही सीनियर मेडिटेटर है हमारी बहन, बहुत सालों से, मतलब बचपन की एज से ही उनका जीवन ही मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पे खड़ा है। देश विदेश में जाकर बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज के प्रोग्राम्स कराए हैं, सेंटर्स पे संभालती हैं, बहुत सेवा करती हैं देश में भी विदेश में भी। एंड हमारा फॉर्च्यून है कि वो हमें ऑनलाइन ये पूरा मेडिटेशन कोर्स हमें ऑनलाइन कराने वाली है। सो इट्स रियली अ फॉर्च्यून। तो इसलिए कल से 11 बजे हम सब उसके लिए भी जुड़ेंगे। अब आपके मन में जो प्रश्न है वी कैन टेक। शिवानी जी, आपके विचार ऐसे हैं जैसे लगते हैं कि फूड फॉर द सोल। एक प्रकार से मैं निशब्द हूँ और दूसरी तरफ से मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कुछ अभी के जो टॉक पर थे, अट्रैक्टिविटी वांट पे थे, आ रहे हैं, और कुछ उससे डिफरेंट। चाहूंगी आप इन पर कुछ रोशनी दे सकें, जितना समय आप दे सकें। सबसे पहला जो प्रश्न उठ रहा है कि हर कोई प्राणी के जीवन में दर्द, तकलीफ, आप जो भी बोले उससे, जो चीजें जो वो याद नहीं करना चाहता है, ये आती रहती हैं। फिर क्या ये हम इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्यों हमें जरूरी है ये महसूस करना जीवन में? ये दर्द, तकलीफ, गलतियां हो जाती हैं इंसान से, मन को झंझोड़ती रहती हैं, कुछ बुरी बातें हो जाती हैं। तो क्या हमने इसको अट्रैक्ट किया था, या क्या हमें इसको किसी घटना करना चाहिए? कुछ भी हमारे जीवन में हो नहीं सकता जिसको हमने अट्रैक्ट नहीं किया है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा हर क्षण वर्क कर रहा है। हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है, हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाता है। तो हम उस कर्म हमारे सोच लेवल पे हो, हमारे वर्ड्स के लेवल पे हो, हमारे बिहेवियर के लेवल पे हो, बट कर्म के बिना भाग्य नहीं बन सकता। एवरी एनर्जी हैज अ कॉन्सिक्वेंस, एवरी एनर्जी आई क्रिएट विल हैव अ कॉन्सिक्वेंस। पर जो भी हुआ वो तो हो चुका ना, वो तो पास्ट है। अब उसके बारे में क्यों सोचना है? पास्ट इज पास्ट, इट्स फुल स्टॉप, इट्स ओवर। इम्पोर्टेंट इज प्रेजेंट में क्या करना है। प्रेजेंट में हमने वो कर्मा रिपीट ही नहीं करना, तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। कर्मा परफेक्ट हो जाए, डेस्टिनी परफेक्ट हो जाएगी, पास्ट खत्म हो चुका है। एक और ये संकल्प भी करना चाहिए, पास्ट को कभी दोहराना नहीं चाहिए। जो हो गया खत्म हो गया, फिनिश्ड। जितनी बार हम पास्ट को दोहराते हैं, इवन इन द माइंड, वी आर क्रिएटिंग द सेम एनर्जी, whether it was somebody else's mistake, whether it was my own mistake. If I keep repeating that mistake in my mind, then I'm reaffirming that same negative energy again and again. It's like कल आपके घर में दही खट्टी जमी, आप वो खट्टी दही से लेके खट्टा जमाएंगे तो जीवन भर खट्टी दही खा सकते हैं। हम कहते हैं छोड़ो ये दही खट्टी हो गई, हम पड़ोसी से जाके अच्छी वाली दही लेके आते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो वैसे ही वो दिन खत्म हुआ, वो सिचुएशन खत्म हुई, now it's over. Now I have to take care that now how I'm going to think about them. Now how I'm going to think about myself. हम क्यों सिमिलर कार्मिक पैटर्न्स अपनी लाइफ में इनवाइट करते रहते हैं? क्योंकि हम सिमिलर थिंकिंग पैटर्न्स क्रिएट करते रहते हैं। सोच को बदलेंगे, भाग्य बदलता जाएगा। पुरानी सोच रखेंगे तो जैसा पुराना भाग्य था वैसे ही वर्तमान में भी आएगा। Destiny then seems to keep repeating the same things in our life. थैंक यू। एक जैसे अब आज सोचिए, आज की नारी एक व्यावसायिक महिला भी है, वो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखे? उसे घर संभालना है, परिवार का देखना है, सबकी इच्छाएं पूर्ति करनी है, सबकी खुशी का संतुलन बनाए रखना है, और साथ में वो भी खुश रहे। कैसे करें? हाउ डू यू फाइंड द शक्ति विद इन यू? देखा ना, लिस्ट ही थोड़ी सी ऊपर नीचे थी सारी, इसीलिए नहीं हो पाता है। अब हम क्या कहते हैं, सारे काम भी करने हैं, सारी जिम्मेवारियां भी निभानी है, फिर सबको खुश भी रखना है, फिर साथ में अपने आप को भी खुश रखना है। कितना मुश्किल काम है ये सारा, क्योंकि ऑर्डर ही गलत था ना, तो वो मुश्किल ही हो जाएगा। एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें खुद खुश रहना है। जब हम खुद खुश रहेंगे तभी तो हमारे से खुशी रेडिएट होती है। हम किसी को कभी खुशी दे नहीं सकते,
हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं लेकिन खुशी नहीं दे सकते हम किसी को। खुशी वो खुद क्रिएट करते हैं, लेकिन वो तब क्रिएट करेंगे अगर हमारी तरफ से भी उनको हैप्पी एनर्जीज मिल रही है। हम किसी को खुश नहीं कर सकते, हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, हम लोगों का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन खुश वो खुद खुद को क्रिएट करते हैं। एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है कि हम लोगों को खुश कर सकते हैं, लोग हमें खुश कर सकते हैं। आप किसी के लिए सब कुछ कर लीजिए, अगर उसने हैप्पी थॉट्स नहीं क्रिएट की, वो कभी हैप्पी नहीं होते, इवन इफ देव गॉट द बेस्ट लाइफ। और किसी के पास कुछ नहीं है और वो बहुत हैप्पी होते हैं, क्योंकि वो खुद सही सोचते हैं। हैप्पीनेस सोच से मिलती है। तो हमें सबको खुश करना, ये हमारा एजेंडा नहीं है लाइफ का। हमें सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है, ये भी हमारा एजेंडा नहीं है लाइफ का। हमें अपने मन का ध्यान रखना है, सबकी सेवा करनी है, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा सेवा करनी है, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सेवा करते समय खुश रहकर वो सेवा करनी है। ना कि मुझे ये भी करना पड़ता है, मुझे ये भी करना है, वैसे मैं थकी हुई हूँ लेकिन फिर भी ये भी करना है। मजबूरी से करेंगे तो सिर्फ बाह्य तरह से करेंगे, अंदर से तो हैप्पी वाइब्रेशंस नहीं रेडिएट करेंगे। सो ईच माइंड हैज टू ओनली टेक केयर ऑफ वन माइंड, आवर ओन माइंड। If everyone takes care of their own mind, everything will fall well in place. So it's not something that we have to do, it's something we have to be. हमें खुश रहना है, एंड वो खुश कैसे रहना है वो हमने आज देखा है। डेली मेडिटेशन, डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, पुटिंग योर अफर्मेशंस, योर संकल्प, खाने में भी खाना हाई एनर्जी के साथ बनाए। काम कितना भी करें, खुशी काम पे डिपेंडेंट नहीं होती है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास सारा दिन कोई काम नहीं है, फिर भी उनसे ज्यादा दुखी और परेशान कोई नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट वी आर डूइंग। एंड कुछ लोग हो सकते हैं सारा दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन बहुत लाइट रहते हैं, बहुत लाइट रहते हैं और खुश रहते हैं। व्हाट वी डू इज डिफरेंट फ्रॉम हु वी आर। हु वी आर रेडिएट्स टू व्हाट वी डू। तो इसलिए ये नहीं समझेगा कि हमें बहुत कुछ करना है तो हम खुश कैसे रह सकते हैं। उसका और उसका तो कोई कनेक्शन नहीं। हम खुश रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं, और जितना खुश रहेंगे उतना हमारे करने की कैपेसिटी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि मन लाइट रहेगा, हल्का रहेगा तो काम ज्यादा अच्छे होंगे। आपके पास राजेश्री जी सैंपल है, एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है, फिर क्यों सोचना इस तरह से। हमेशा लाइट रहते हैं। यू सी हर फेस एक्सप्रेशंस डोंट फ्लक्चुएट आल्सो। दिस इज द लाइटनेस ऑन हर फेस। हाउ डज इट कम? It doesn't come by putting anything on the face. It comes by who the person is inside. So that humility, that purity, the cleanliness, it shows in her lightness. It's absolutely energy, light. It's nothing to do with how much work she has to do. How much she has to do. It's about who she is inside. तो हम कौन हैं और हम क्या करते हैं। तो हम जो कौन हैं वो हमारे करने पर आता है, नॉट कि हमें इतना कुछ करना है तो हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं। एनर्जी इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन, इट इज फ्रॉम इनसाइड आउट। इनसाइड आउट है। हम जो अंदर है मन में, वो हमारे काम पर निकल कर आएगा, रेडिएट होगा हमारे साथ। एक लास्ट प्रश्न पूछूं इसके बाद में। ये आपके बोलने से ऐसे लग रहा है कि योर थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी, बट हमेशा मुझे लगता था कि आपके एक्शंस आपकी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। थोड़ा मन में इसका हिंदी, उसका हिंदी ले लेते हैं ना। कर्म से भाग्य बनता है, राइट? कर्म से। लेकिन आज की बात से इससे मुझे लग रहा था कि आपके विचार आपके एक प्रकार से डेस्टिनी डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा लगता था कि आपके कर्म आपकी डेस्टिनी डिफाइन। हाँ जी, बिल्कुल राइट लाइन है। कर्म से ही भाग्य बनता है, हमारे कर्म से ही भाग्य बनता है। लेकिन कर्म मतलब क्या? कर्म मतलब जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं वो हम रेडिएट करते हैं, उसी एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस आता है। तो कर्म मतलब सोच, कर्म मतलब बोल, कर्म मतलब व्यवहार। कर्म मतलब एक्शन नहीं है, कर्म मतलब ऊर्जा है जो हम रचते हैं। तो हमारी सोच, बोल, व्यवहार, ये तीनों हमारा कर्म है। आवर थॉट्स, वर्ड्स, बिहेवियर, ये हमारा कर्म की एनर्जी है। इसलिए जैसा कर्म वैसा भाग्य, वो इक्वेशन बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने इतना समय दिया हमें, और
आपके मार्गदर्शन विचारों से एक प्रकार से तो जरूर आत्म की शुद्धि पूर्ति हुई है और आपने हमारे प्रश्नों पर रोशनी दी। बहुत बहुत दिल से आभार करते हैं हम आपके। इसी तरह आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। अर्चना फाउंडेशन एवरीबॉडी सेज थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओम I now शांति। call upon the senior wing president, Shashiji Khaitan, to give the vote of thanks. म्यूट पर है शशि जी, आप म्यूट पर है। हाँ बोलिए। नमन शिवानी जी आपको। आप आए अर्चना के द्वार। आपकी मधुर वाणी का हमें मिलता रहे यूं ही प्यार बारंबार बारंबार। नमस्कार। आदरणीय राजश्री जी, सभी ट्रस्टी मेंबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी उपस्थिति ने आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद, आप सभी का आभार। वन स्पेशल थैंक्स मैं रंजना जी जैन, न्यू मेंबर ऑफ मेन विंग को देना चाहूंगी, जिनके कारण आज हम शिवानी जी से जुड़ सके। आज तक जिन्हें मोबाइल और टीवी में देखते आए थे, उनके अथक प्रयास के कारण हम रूबरू हो सके। रंजना जी जैन, आपका खूब खूब आभार। तहे दिल से प्यार रंजना जी। many thanks to our main wing जूम हैंडलर स्मृति जी जैन, स्मृति, जिन्होंने कड़ी दर कड़ी हम सभी को जोड़े रखा। एक थैंक्स मैं मेरे फोटोग्राफर जूनियर विंग अनुष्का अग्रवाल को देना चाहूंगी, जिन्होंने खूबसूरत लम्हे को हमें कैद किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेन विंग प्रेसिडेंट रेणु जी कचोलिया एंड जूनियर विंग प्रेसिडेंट जानवी ड्रोलिया, जिन्होंने रात दिन अथक प्रयास मेहनत करके डे एंड नाइट फॉर द सक्सेस आवर प्रोग्राम। अब आप सभी से मैं सीनियर विंग प्रेसिडेंट शशि खेतान कार्यक्रम समाप्त करते हुए विदा लेती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक चीज सिर्फ याद रखनी है, 4:30 बजे हैं, वेबिनार पूरा होगा। आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो 5 सेकंड पहले रुकेंगे, रुककर वो संकल्प बोलेंगे उस खाने के अंदर। फिर रात को भोजन से पहले आप रुकेंगे, फिर उसको बोलेंगे। फिर रात को सोने से पहले आज उसको बोलेंगे, सुबह उठते ही आप बोलेंगे। 1 हफ्ता ध्यान रख लीजिए, उसके बाद आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, उसके बाद वो आपका संस्कार बन जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी। जीवन की जितनी लिस्ट लंबी प्रॉब्लम्स की है ना, वो सारी खत्म हो जाएगी अगर ये छोटा सा अटेंशन रख के ये पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। और कल फिर 11 बजे से हम मेडिटेशन सीखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। मैं सभी जो आज जुड़े हैं उनसे मैं बताना चाहती हूँ कि कल 1 मिनट रेणु जी, योगिनी दीदी भी है यहाँ, मैंने अभी जस्ट देखा, मैंने देखा नहीं था उनको पहले। सॉरी दीदी, मैंने देखा नहीं है आपको पहले। अनम्यूट करेंगे उनको, दीदी को? जी जी जरूर। योगिनी जी को बेटा कर दिया? कर दिया unmute। योगिनी जी कुछ बोले? योगिनी जी और जीवन में हम प्रैक्टिकल ये कैसे कर सकते हैं। और मैं सुन रही हूँ कि कल से आप सब राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास भी करेंगे, तो प्रैक्टिकल में जरूर सभी आप लाभान्वित होके ही रहेंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू। दीदी सबको इनवाइट कीजिए वो नए वाले स्थान पर जो बोईसर में एक बार रिट्रीट करेंगे सबके लिए। हम लोगों ने बोईसर में एक विराज प्रोफाइल है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं कल ही रात को आई वहां से,
तो 10,000 लोग वहाँ काम करते हैं। तो एक नया सेंटर खोला है, ब्रह्म कुमारी विराज प्रोफाइल सेंटर, मैनेजमेंट सेंटर। तो वहाँ आप लोग सबको मैं इनवाइट करती हूँ। बहुत अच्छा सुंदर 11 एकड़ लैंड है और वहाँ ये हम लोगों ने शुरू किया है। जैसे शिवानी बहन ने अभी बताया कि सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, सेल्फ ओरिएंटेशन, साथ में पॉजिटिव थिंकिंग, इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम रेगुलर अभी हम लोगों ने शुरू कर दिया है और जिसकी रिजल्ट भी बहुत अच्छी है। हमारी अलग अलग बहुत फैकल्टीज है, वो सारे नंबरवार वहां जाते हैं और सबको लाभान्वित करते हैं, क्योंकि बोईसर एक इंडस्ट्रियल टाउन है, वहाँ 4,000 से ऊपर इंडस्ट्री है। तो वहाँ ये प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है। आप सब भी एक बार देखने आ सकते हो, वेलकम है। सबके लिए एक दिन के लिए रिट्रीट रख लेते हैं दीदी वहां पे एक बार, जरूर, बहुत सारे अच्छा इकट्ठे सुंदर पिकनिक हो जाएगी। पिकनिक जैसा ही है। हाँ जरूर योगिनी तो जी। आप सबको, मैं तो आप सबको एक बार माउंट आबू के लिए, हमारे राजश्री बिरला जी वहाँ पधारे थे, हमारा थाइलेसीमिया पर कॉन्फ्रेंस थी, आपने ही इनॉग्रेशन किया था और हम जरूर उनको याद करते ही रहते हैं। तो मेरे को उनकी 2 बात बहुत अच्छी लगती है, नथिंग इज परमानेंट, और दूसरा वो कहते हैं नथिंग इज क्या बोलते हैं, नथिंग इज परमानेंट, और दूसरा भी राजश्री बेन बताओ तो, 2 बात आपकी याद है। नथिंग इज परमानेंट। भाभी अनम्यूट करिए अपने आप को, राजश्री जी अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रहा है। नथिंग इज इम्पोर्टेंट, 2 बात सुनाई थी मेरे को। नथिंग इज, अच्छा बोलू, अभी आता है सुनने में? नहीं, वो म्यूट पर है। स्मृति, कैन वी अनम्यूट राजश्री जी फ्रॉम आवर एंड प्लीज? कैन वी अनम्यूट हर? I'll just try doing it. जी भाभी अनम्यूट कर रहे हैं आपको। आप अपने आप को कर सकते हैं राष्ट्रीय जी। सिद्धार्थ, अब हो गया, अब हो गया भाभी, अब आप बोलें। तो आप जो बता रहे थे, तो एक तो नथिंग इज दैट इम्पोर्टेंट एंड दिस टू शैल पास, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। बहुत अच्छी बात ये सुनाई। शिवानी जी और का ये एक एग्जाम्पल है मेरे पास इनका, मैं कईयों को, मेरी डायरी में भी मैंने नोट करके ये वाक्य इनका रखा है, क्योंकि हम लोग, हमारे चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी 104 साल की जानकी दादी जी थे, उनको मिलके जा रहे थे, लेकिन आपको फिर वहां खास इनको मिलने जाना था। कौन थे वो जो विमला ताई को मिलने जाना था, लेकिन थोड़ा दादी जी से बात करते करते लेट हो गए। तो राजश्री बहन जी तो बहुत अच्छा शांति में बैठी थी, मैं और ही थोड़ी ऊपर नीचे हो गई कि इनको मिलना था और अभी हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो मेरे को बहुत प्रेम से उन्होंने कहा, योगिनी बहन नथिंग इज इम्पोर्टेंट, कोई बात नहीं, अभी नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये प्रैक्टिकल है, कि जैसे शिवानी बहन ने बताया कि पास्ट टेंस है, उसको फुल स्टॉप लगा दो, हो गया, अभी वो नहीं मिल सकते हैं, तो हम उसके बारे में अभी क्यों, क्या, किस लिए, व्हाट, व्हाई, हाउ करेंगे, तो भी कुछ होने वाला नहीं था। तो इन्होंने बहुत अच्छा, ये मेरे को बात लगी कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट, नथिंग इज परमानेंट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank ओम you. शांति। Thank you. Thank you, Yogini ji. थैंक यू। योगिनी बहन से अगर एड्रेस मिल जाए बोईसर का, तो कई लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन चैट बॉक्स में, तो बेन फॉर दैट आप ऑर्गेनाइज करके ही सबको लेके वहां जा सकते हैं, इट हैज टू गो एज अ ग्रुप। तो वो आप ऑर्गेनाइज करके फिर दीदी से कोऑर्डिनेट करके
Kurwood. It's फिर not a मैं place वहाँ जहाँ आप प्रोग्राम individual. बनाएंगी, सारा दिन का भोजन का भी रहेगा और हमारे जो फैकल्टीज है वो बहुत अच्छा मेडिटेशन के ऊपर और भी जो भी टॉपिक हम नक्की करेंगे बहुत अच्छा कराएंगे। जी जरूर जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Smriti, can we open the chat for everybody? Can we I have unmute? opened yeah, they can unmute themselves, whoever wants. They can all unmute themselves. Everybody can unmute themselves. आपको जो शिवानी जी, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। यस एक्सरिया, पहले भी अर्चना ट्रस्ट के लिए आप हमारे पास आए थे। आपको याद होगा सीसीआई क्लब में हमने आपको बुलाया था और आपने हमारे सारी सदस्यों के बीच में आपने बहुत ही अच्छा आपका टॉक रखा था। सो इस बार ये दूसरा मौका है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हेलो हेलो योगिनी बहन, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप एक बहुत सरस शिवानी बहन ने સાંભળીને बहुत મજા આવી। Always we learn one or two more and more from her. ये आप लोग आप बता पहला पार्ला हो, ये नोट कर लीजिए, कल से 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स जो शुरू हो रहा है, रीना बहन सीनियर राज योगा टीचर कर रही हैं। सुबह जूम लिंक नीचे दिया हुआ है 9148337347। ये कल 13 तारीख से 19 तारीख तक है, सुबह 11 से 12, 1 घंटा। एवरी डे का टॉपिक भी दिया हुआ है वो, तो हमारी इच्छा है कि जितने भी सब इससे जुड़े और ये फायदा। You know, is it only for members or anybody can join? Any and everybody, नीना जी, हर किसी के लिए, आपको जिस किसी को फायदा पहुंचाना है, it is open for all. अल्लाह उसकी ना हमला पूरी थई जोयू हसे तो रीना बहन आप हैं क्या? हाँ, रीना बहन is there, I think she can join there. रीना बहन कुछ इसके ऊपर हमें विचार दे दे। योगिनी बहन, रीना बहन को बोल सकते हैं? योगिनी बहन करे, वो वहाँ है, देख रही है बैठी है, उसका म्यूट चालू कर। 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलिए। हेलो योगिनी बहन का भी आ गया। हाँ बोलिए करीना जी। हेलो एवरीवन, ओम शांति। ओम शांति। इट्स अ प्लेजर दैट वी आर गोइंग टू मीट। कल से हम मिलने वाले हैं 11 से 12 बजे तक। प्लीज़ आप अच्छी तरह से जूम लिंक को देख लीजिए और ऐसे जैसे आपने आज बहुत एंजॉय किया है, ऐसे शिवानी बहन ने आपको प्रिपेयर कर लिया है कि अभी आप 7 दिन के लिए ऐसे ही एंजॉयमेंट के एक जर्नी पर चले एंड ट्राई टू डिस्कवर आवरसेल्व्स। हम खुद को, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे और खुद के अंदर की जो पोटेंशियल्स है उसको बाहर लाने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रीना बहन, किसी का प्रश्न है कि पासवर्ड में लिंक में केवल एक नंबर दिया है। There is no password, directly join होता है। डायरेक्टली ज्वाइन, ये नंबर आप डालेंगे आपके जूम लिंक पर और ये सीधा डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते। रेनू, अगेन शो द लिंक। वो फिर से स्मृति, कैन यू शो दैट, शेयर द स्क्रीन अगेन प्लीज? Yeah, I'll just try, Bobby. Yeah. Please note it. We will be putting it up in all our groups, and y'all can forward it to your friends, whoever would like to be a part of this. We are just giving कल का, वो तो हमारे ग्रुप्स पे आ ही जाएगा। So आप लोग सबको ये बताया ऑलरेडी, हमने तो कई दिन से चालू कर दिया ये सबको बताना। आज शाम को भी आएगा ये on our groups and y'all can थोड़ा सा जूम कर लिंक भेज देना सुबह 11 बजे से ना कर सकते हैं।
आप लोग कुछ लोग म्यूट पे हो जाएं प्लीज। रीना बहन कहना चाह रही रीना बहन उन्होंने लेके दिए मैनेजमेंट का पूरा जो हमने फ्लायर सबको म्यूट कर दें, केवल रीना बहन बोले। सबको लेकर आओ, देखिए ग्रुप में आते हैं, जिस दिन का प्रोग्राम होता है। सिर्फ रीना बहन को अनम्यूट कर दो ना श्रुति। जी, मैं केवल कह रही थी कि फ्लायर अगर थोड़ा जूम हो जाता है तो जो नंबर लिंक है ना वो क्लियरली थोड़ा दिखाई देगा सबको। हाँ, लिंक चैट पे भी है, अगर We'll post it in the chat, I think. For चैट पे डाल। is it better now? Thank you so much. Yeah. Okay. Thank you. रीना बहन हम डेली के पोस्ट डाल रहे हैं और आज भी डलेगा शाम को सबको, तो उसमें भी और सबको लिख के भी भेज देंगे, इस पे क्लिक डाल के देना। जरूर 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 सब बात। ओम शांति। ओम शांति। Shruti, unmute everybody, please. Shruti, can you unmute? They can all unmute themselves now. Okay. Whoever wants to. Thank you very much, Ranjana, Atulji. I saw Atulji for a few minutes right now. I am here only. Thank you, Atulji. Thank you very, very much. Thank you for letting us get through this program, which was so loved and appreciated by all. Thanks everybody. Ranjana, can we see you? विद्या भाभी, रंजना जैन है, अभी 1 महीना पहले अपनी न्यू मेंबर बनी है, and she's already shown a presence at Archana Foundation. So that's what. भाभी आप म्यूट पर हैं, भाभी आप म्यूट पर हैं। Thank you so much. We are very much obliged. Thank you. It's my pleasure. मेरी छोटी सी कोशिश थी, कामयाब हुई। बहुत बड़ा सब श्रेय तुम्हें और अतुल जी को है, ये आज का सक्सेस जो भी हुआ। Thanks, Neena. Thank you, Neena. Very nice meeting, Renu. Thank you, Prem. Thank you very much. Thank you. हम लोग तीनों, हाँ, ये हमारी प्रिंसेस थैंक यू बोल रही है सबको। Letting the mummy be free now. Thank you, Renu ji. Thank you, New member Archana Mantri. It was a really wonderful session. Such a great program. Thank you, Archana. She's happy, अब उसकी मम्मी फ्री मिल जाएगी उसको। Thank you, Renu ji. चलिए अब अपना फीडबैक सब लोग फाउंडेशन पे दीजिए, forward it to शिवानी जी। Okay? Thank you very much, everybody, for joining in. Now we log off, please. Yeah. Thank you so much, everyone. Thank you. Bye. Thank you, everyone. Bye, everyone. Bye. Bye. नींद में दिख रही हो, Everyone. Bye. Thank you, Renu ji. Bye, Neena. Bye, Bye, Bhabhi. Bye, Neena. जल्दी अब हिंदुस्तान, बहुत दिन रह अभी September. Hi, Prem. Rupa, how are you? Hi, Very September. well. How are you? Good. Hi, Rupa. How are you? रूपा तभी कश्मीर की कली बन के आई है। Lovely place, lovely weather we got. You're still there? Thank you very much, Deepak ji. आज ये सब पॉसिबल नहीं था आपके ना। So we were 501. We were 500 plus, at one time. 516 at one time. Yes, 500 plus. कहाँ चले? दीपक जी कहाँ चले गए? उनको तो थैंक यू बोल। He's there. I'm there. Thank you. Thank you very much, Deepak. You're welcome. कैसे हैं? आपको इसी प्रकार एकदम ठीक हूँ, तुम कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास।
चलो शशि भाभी। हाँ जी, फुर्सत मिल गई बात थैंक यू करने रेनू की। जी। अभी तक तो जूम में बिजी थी। अरे वो पहचान के लोग हैं, और क्या हमारे चल हाँ क्या चल रहा है? लवली सेशन रेनू जी। ऑल गुड भाभी। थैंक यू आशा, थैंक यू आशा, थैंक यू रेनू जी, थैंक यू। आप मेरे को जी आपको थैंक यू बोलना चाहिए सबको। कि मैं आपको दूं। इतने अच्छे से प्रोग्राम हुआ, बहुत ही अच्छे से हो गया, बहुत बढ़िया। आप थे ना मेरे पीछे तो सब अच्छा ही होता है। और शिवानी बहन का शुक्रिया का मैसेज भी आ गया। हाँ ओ चलो हाँ। बहुत थैंक यू। ईमेल पे नहीं आया क्या? नहीं तो मेरे को मिल जाता। आपको पर्सनल आ गया, अतुल जी को आ गया। नहीं अतुल जी को आ गया। बाय बाय स्मृति। हाय हाय। फोन में बात करो। ओके बाय रेनू। रंजना फिर आज शाम को बात करते हैं। ओके ओके बाय। Should we call off the meeting now? Bye everyone. बाय। मैं जाऊँ स्मृति? Thank you everyone. स्मृति मैं निकलूं क्या? हाँ मैं एंड कर रही मीटिंग अब। बाय, थैंक यू एवरीवन। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू। बाय जाह्नवी।